यस। म्यूट कीजिए, अनम्यूट है आप मंजू जी, अनम्यूट है। मैं मंजू खीरिया आत्म जागृति के मंच को प्रणाम करती हूँ और साथ ही अपने सारे सोलमेट्स के साथ आज आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पे अग्रसर होने के लिए और अपने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए 777 पोर्टल को अचीव करने के लिए तैयार। आप सब तैयार हैं? यस। तो ये आज 777 का पोर्टल है और इसके पहले मैं आप सबके भीतर के शिवत्व को प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और आज 777 का पोर्टल है। 7 जुलाई, 7वां महीना, और साथ में 19 सेंचुरी को नहीं लेंगे, 2000 को नहीं लेंगे, 25 मतलब 7। तो 3 7 आने का मतलब क्या है? 7 ऐसे तो केतु का मतलब केतु का नंबर होता है, पर ये क्या दिखाता है कि ये हमारी जो ये सोल जर्नी और स्पिरिचुअलिटी, मतलब हमारी फिजिकल से लेकर स्पिरिचुअलिटी जर्नी को शो करता है ये। तो ये ब्रिज है एक तरह से, समझिए, फिजिकल और बॉडी का और आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिकता की तरफ जाने का। तो जब एक होता है, फर्स्ट एक ही, ये जो है 7 स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। और जब ये मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 बार होता है, तो और ज्यादा स्ट्रांग होता है, एम्पलीफाई हो जाता है इसका एनर्जी, और ये कई गुना बढ़ जाता है। और जब 3 बार होता है तो ये कितनी गुना एनर्जी इसकी बढ़कर हमें प्राप्त होती है, और जो हमको अनलिमिटेड पोटेंशियल को हमारे अंदर से जागृत करने में मदद करता है। आज का ये 777 पोर्टल क्या है? ये एक तरह गेटवे है जो पूरे यूनिवर्स को सिंक्रोनाइज कर देती है। इस समय देखिए, आपको कभी कभी 1 1 दिखाई देगा, कभी 7 7 दिखाई देगा, कभी 2 2 दिखाई देगा। क्यों आप सिंक्रोनाइज होते हैं? ये एंजेलिक नंबर है, मैजिकल नंबर है, ये मैजिकल गेटवे है जो हम लोग के ट्रांसफॉर्म करने का समय होता है। हमारे सोल ट्रांसफॉर्म, हमको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम अपने सोल को। इस समय में हम बहुत इजीली ना अपने सोल से कनेक्ट भी हो सकते हैं, और यूनिवर्स हमसे कनेक्ट रहता है। तो हम सोल के द्वारा अपने सोल पर्पस क्या है इसको जान सकते हैं। हम लोग अगर पहले से डिसाइडेड है कि हमारा सोल पर्पस क्या है, और बहुत दिन से अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी हमारे को प्रॉब्लम्स आ रही है, उन सब को इमीडिएटली हम लोग इसको इस समय में हटा सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड हमारे साथ रहता है। इस समय हम अपने ब्रह्मांड से अलाइंड रहते हैं, और अपनी फ्रीक्वेंसी, हमारी एनर्जी और ब्रह्मांड की एनर्जी बहुत मैच होने लगती है। तो हम क्या करते हैं, उस समय में सिंक्रोनाइज होते, तो अपने को ट्रांसफॉर्म करके जो भी पास्ट ग्रीवांसेस है, उन सबको अभी हम लोग रिलीज कर सकते हैं, और रिलीज करके हायर फ्रिक्वेंसी में आकर हम अपने अंदर एक बीजारोपण कर सकते हैं। और जब हम बीजारोपण करेंगे, कोई एक बीज क्या होता है, एक सक्षम, जैसे ही एक बीज डाला जाता है तो क्या होता है, बहुत सारे पेड़ उगते हैं, है ना। एक पेड़ उगता है, एक पेड़ में बहुत सारे फल लगते हैं, फल से फिर बहुत सारे बीज होते हैं, फिर उसमें से अनंत संभावनाएं जागृत होती है ना, बहुत सारे पेड़। तो इसी तरह हम इस समय में कोई भी बीज अगर अपने अंदर बोएंगे तो फल देगा ही देगा, मतलब वो आगे काम करेगा ही करेगा। तो इस समय हम लोग अपने जीवन में कोई भी अपने पास्ट, सब जितने भी पास्ट प्रॉब्लम्स है, जितने थॉट्स है, डाउट्स है, उन सब को क्लियर करके हम अपने अंदर गहरा बदलाव लाने में सक्षम हो, बहुत। और ये सोल इवॉल्वमेंट का टाइम है, हम इजीली अपने सोल को इवॉल्व कर सकते हैं। आपका जो भी मकसद है इस जीवन में, हमारे जो भी मकसद, अगर आपको आपको पहले से अपने पे काम तो देखिए करना ही होगा, अवेयरनेस के साथ। जब हम इस अपने पर काम करेंगे और अपने अंदर ये बीजारोपण करेंगे आज के दिन, तो वो बहुत जल्दी फल देने के लिए तैयार हो जाएगा। और हमको ऐसे तो हम अपने आप से देखिए कितने, जब हम ब्रह्मांड से अलाइन नहीं होते हैं, अलाइनमेंट नहीं होता है, तो हमें कितनी मुश्किलें से हम अपने विचार को भी परिवर्तन करते हैं। पर इस समय चूंकि हम पूरे फुल्ली अलाइंड है यूनिवर्स से, तो हम अपने अंदर कोई भी भावना को रिलीज करके इमीडिएट जो हमारा सोल पर्पस है। और अच्छा, इस समय हम जब ध्यान करेंगे और सोल से कनेक्ट होंगे तो बहुत जल्दी कनेक्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन इतनी हाई होती है।
और हमारे चक्रास क्या होते हैं, हमारे 7 चक्रास भी 7 है आज हमारे बॉडी में। जब हम 7 चक्रास से कनेक्ट होते हैं तो हमारी कुंडली शक्ति एकदम जागृत होती है। इस समय में यूनिवर्स अलाइंड होता है हमारे साथ। तो हम जैसे जैसे ध्यान करेंगे तो ये चक्रास की एनर्जी जो है ऊपर उठेगी और पूरे अंदर में जो भी कुछ है, जो भी ट्रांसफॉर्म होने लायक है, वो सबको इमीडिएट ट्रांसफॉर्म करता है। और जब वो उसको उनको ट्रांसफॉर्म करते तो हमारे को थॉट में भी क्लैरिटी आता है कि हम क्या चाहते हैं अपने इस जीवन से। फिर जो जैसा जीवन चाहते हैं वैसा हम जीवन अपने में परिवर्तित कर सकते हैं। हम इसके बहुत तरीके हैं जिससे कैसे बदला जाए वो हम बाद में बात करेंगे। पर क्या क्या हम कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। संभावनाएं अनंत है। इस समय यूनिवर्स हमें हर तरह से मदद करने, हर तरह से एनलाइंड होकर हमारे बड़े से बड़े जो ख्वाब है, जो विश है, उसको फुलफिल करने के लिए भी तैयार रहता है। तो आप अपने अंदर की जो भी इमोशंस है, चाहे बहुत दिनों से भी नहीं हटा पा रहे हो, पर इस समय आप इजिली उससे रिलीज कर सकते हैं और एफर्टलेसली रिलीज कर सकते हैं। अपने आप को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं यूनिवर्स से, अपनी एनर्जी को हाई कर सकते हैं और हाई वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करते हुए हर इच्छाओं को आप पूर्ण कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गेटवे है, बहुत बड़ा पोर्टल है। और आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का। सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए क्या होता है, हमें वो एनर्जी फ्लो कंटिन्यूस होनी चाहिए। ये एनर्जी हमें अभी ब्रह्मांड से कंटिन्यूस फ्लो हो रही है हमारे अंदर। तो बहुत इजी हो जाता है। हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो ब्रह्मांड से अलाइन रहते हैं, डिसीजन लेते हो झट से वर्क करता है। और जब वर्क करेगा तो क्या होगा, हमारा वाइब्रेशन हाई हो जाता है। और हमारे वाइब्रेशन इतना हाई हो जाता है कि हमारे जो सेल्स है, डीएनए है, सब एक्टिवेट हो जाते हैं और उनमें भी ब्रह्मांड की ऊर्जा बहने लगती है। वो ऊर्जा हमारी मदद करती है हमें जो भी हमारी विश है उसको अलाइन करने में। जैसे ही हम अपने अंदर के भाव को जागृत करते हैं और अपने वाइब्रेशन को हाई करते हैं और उसके साथ अलाइंड होकर हम अपने लिख कर, बोल कर, विजुलाइज करके अगर हम अपने अंदर जो हम चाहते हैं उसको अगर हम एक्टिवेट कर लेते हैं तो इमिडिएट वो हमारे सामने आ जाता है, हमारी विश फुलफिलमेंट होने लगती है। तो ये टाइम क्या है, बहुत ही हाई टाइम है कि हम अपने जीवन में बड़े से बड़े परिवर्तन को इजीली ला सके, एक बड़े से बड़े थॉट को अपने अंदर गढ़ सके जो हमारे जीवन को ही पूरी तरह से बदल दे। ठीक है ना। तो ये अलाइनमेंट का टाइम है और इसके लिए आपको पहले जो भी नेगेटिविटी है उसको आप रिलीज करोगे। आज हम रिलीज करेंगे और उसके बाद रिलीज करके हम अपने को अलाउ करेंगे कि हम रेडी है। हम जो भी ब्रह्मांड में दिव्यता मेरी तरफ बढ़ रही है, जो स्पिरिचुअलिटी, जो हमारे अंदर की जो भी खुशियां, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता हमारी तरफ बढ़ रहा है, हम उस सब के लिए रेडी है और हम तैयार है उसको अपने अंदर उतारने के लिए। हाँ, थैंक यू यूनिवर्स। 7 7 इज वर्किंग इन मी नाउ। आपको ये क्या बोलना, मेरे अंदर अब 7 7 7 यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, 7 7 7 पोर्टल वर्क कर रहा है। थैंक यू मेरे अंदर मेरे साथ काम करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 7 7 पोर्टल मेरे साथ काम कर रहे हैं। यूनिवर्स, मैं फुल्ली अलाइंड हूँ आपके साथ और मैं रेडी हूँ हर हर उस दिव्यता को अपने अंदर उतारने के लिए। ठीक है ना। चाहे वो अबंडेंस ऑफ मनी हो, गुड हेल्थ हो, सक्सेस हो, प्रोस्पैरिटी हो, हम सबके लिए तैयार है और मैं फुल्ली अलाइंड हूँ। आप अपने छोटे छोटे सेंटेंस, आपको चाहिए क्या, अब इस समय में आपको चाहिए क्या, आपका सोल पर्पस क्या है आने का। आप सबसे पहले तो जो कोई भी डर है, भय है, उसको आप हटाइए। तो उसको कैसे हटाएंगे, या तो आप ध्यान के माध्यम से, और नहीं तो आप एक क्या करोगे, कागज में लिखोगे। कागज में एक वाइट पेपर में ब्लैक पेन से लिखोगे और लिख के जो भी आपको लग रहा है कि ये मेरे को रोक रहा है आगे बढ़ने में, फियर, डाउट, जो भी मन में आ रहा है वो सारे लिखोगे और लिख के उसको जला दो। तो वो आपका वैनिश हो गया। उसके बाद जब भी ये रिचुअल करो ना तो एक अपने, देखिए हिंदू में है ही कि एक दिया जलाओ। ऐसे सभी बोलते हैं कैंडल जलाओ, पर मैं तो बोलूंगी अपने एक दिया जलाओ, दिया जला के पास में रखो। ये रात को, टाइम क्या है इसका, इसलिए अभी कोई जरूरत है, अभी अपने लोग करेंगे ध्यान के माध्यम से। पर रात को 7 बजे एग्जैक्ट 7 o'clock आप शुरू कीजिएगा। 7 से 7, 7 बजकर 7 मिनट तक, 7 से 7 7 तक
बहुत ही पावरफुल टाइम है, थोड़ा आगे भी जाता है, 10 जाए 12 जाए कोई हर्ज नहीं है, पर 7 बजे एग्जैक्ट शुरू कीजिएगा, जो आपका मैनिफेस्ट उस समय में मतलब लिखने का जो है उसी समय 7 बजे शुरू कीजिएगा, तो 7 से 7 बजे तक हो जाए, नहीं तो 10 बजे तक हो जाए। तो वो कैसे करना है वो अपने बाद में बात करेंगे। और पहले ये बात करेंगे क्या चेंजेस लाना है। सपोज आपको अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी में चेंजेस लाना है, या सबसे पहले मनी के उसमें आए, सबसे पहले अपने लोग मनी पे बात करें तो हम अपने जॉब में चेंज करना चाहते हैं, तो आप एक वन लाइनर कुछ भी बना लीजिए जैसे, पर आगे क्या लिखोगे, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम, मैं बहुत खुश हूं कि मुझे ये प्राप्त हुआ। ठीक है ना। तो कैसा जॉब चाहिए वो भी लिख सकते हो, कितना मनी चाहिए, हर महीना कितना चाहिए, थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत आई एम हैप्पी एंड आई एम ग्रेटफुल यूनिवर्स कि आई एम रिसीविंग इतना पैसा पर मंथ, ये लिख सकते हो। कि मेरे को इतनी अच्छी जॉब लग चुकी है, और मेरा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है कि मुझे ये इतना अमाउंट हर महीना मिल रहा है। या फिर आपको हेल्थ में चाहिए, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल कि मेरा ये हेल्थ, मेरा शरीर पूर्णतः स्वस्थ है, और मेरे जो भी इशू है आपके जिस उसमें भी साथ में उसको भी जोड़ दीजिए, कि मेरा लंग्स बहुत स्ट्रांग है, मेरा हेल्थ तो बहुत ही, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, साथ में मेरा लंग्स बहुत ही पावरफुल है। और ऐसे कुछ भी, या मेरी विजन बहुत क्लियर है आईज का, अगर आप पावर उतारना चाहते हो, इस तरह हर छोटा वाक्य बनाओ और उसको 7 बार लिखना है। पहले अपने वो तो आज अभी करेंगे, एक गहरी सांस लेंगे, एक गहरी सांस निकालेंगे, ऐसे करके आप अपने क्लियर जो भी मन में हो, जो भी भाव हो, सबको डाउट को क्लियर कर लीजिए। वो चाहे कोई भाव हो, चाहे कोई भी आपको फियर हो, उन सबको रिलीज कीजिए। उसके बाद आप ये अपने गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस निकालिए, और उसके बाद हर बार एक गहरी सांस लीजिए, और उस थॉट को जो आप लिखने वाले हो एक बार विजुलाइज कीजिए, एक बार सोचिए आप क्या लिखने वाले हो। आपको लग रहा है, पहले अपने सोल से कनेक्ट कीजिएगा, सोल से कनेक्ट होके आप देखिए क्या ये आपका पर्पस सॉल्व कर रहा है, क्या ये आपको मिलने से खुशी मिलेगी, आपको आपको पीस मिलेगा। ऐसे नहीं कि देखा देखी मैंने मांग लिया, ऐसा नहीं कि आपका पर्पस नहीं हो पर आपने सबको सुन के आपने भी वो चाहा, नहीं। आपको ध्यान में जाना है, अभी अपने ध्यान करेंगे, अपने आप से ध्यान जोड़कर ध्यान कीजिए, और पूछिए अपने आप से मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं क्या मुझे मिले कि मैं जिससे मुझे खुशी मिले, शांति मिले, और अंदर से आनंद फील करूं। ये आपको कोई बोल दे कि भाई ये होना चाहिए आपके जीवन में और आप वो सोचो, नहीं। आप अपने सोल पर्पस को खोजो, जिससे आपको रियल में खुशी मिले, जिससे आपको रियल में आप फील कर पाओ कि हाँ ये मेरे एनर्जी को एनहेंस करेगा, और साथ में मैं लोगों की एनर्जी को भी एनहेंस करूंगा, और मेरे अंदर पीस मुझे प्राप्त होगा। तो तब आप उसको वन लाइनर बनाइए, और फिर उसको एक गहरी सांस लेकर, गहरी सांस छोड़ते हुए 7 बार ओम का उच्चारण करने के बाद उसको 7 टाइम्स, येलो पेपर में रेड पेन से लिख सकते हो, व्हाइट पेपर में ग्रीन पेन से भी लिख सकते हो, जो भी, पेन इज नॉट नॉट द इशू, इसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाइएगा, 7 बार लिखना है। और पर लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू 777 पोर्टल। हाँ, और नीचे भी जब कंप्लीट हो जाए सातों वो, तब फिर से थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 77 पोर्टल। ठीक है ना। और या फिर आप नीचे लिख सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स, 777 इज 7 पोर्टल इज वर्किंग फॉर मी, या मेरे लिए 77 पोर्टल काम कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद। जो भी आप लिख सकते हो। और इस तरह से आपको आज मैनिफेस्ट करना है। उसको लिखने के बाद क्या करना है, उसको देखिए, लिखने के बाद उसको आप विजुलाइज करोगे। आप या तो 7 दिन तक, 7 दिन तक 7 बजे, या तो सुबह 7 बजे कर सकते हैं, या रात को 7 बजे, कोई भी एक टाइम बना दे, 7 दिन तक आप उसको कर सकते हो। और फिर उसको 7वें लास्ट दिन आप उसको जलाकर और फूंक मार के यूनिवर्स पे ब्लो कर सकते हो, जैसे हम लोग करते, दिया से जला के उसको ब्लो कर सकते हो। और या फिर आपको मन है कि और थोड़ा दिन तक करे, तो आप, अभी सावन आ रहा है, सावन पूरा सावन भी रख सकते हो, उसके बाद जलाकर भस्म करके उसको यूनिवर्स में फूंक मार के ऐसे उसको ब्लो करते हुए कहें कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये देने के लिए, ये भी कर सकते हो। और या फिर आप उसको ना
आप उसको रखना चाहो तो रख भी सकते हो, कि भाई जब तक पूरा नहीं होगा तब तक रखा है तभी भी ठीक है। और या फिर उसको जलाकर उसको ब्लो नहीं करना हो तो आप कोई गाछ में पानी में भी डाल सकते हो, या कोई कहीं मट्टी में गाड़ भी सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। मतलब पांच तत्व जो है अपने, उसी तरह से पांच तत्व में विलीन करना आपको, जैसे हमारी बॉडी विलीन होती है वैसे उसको भी विलीन करना। तो वो पांच तत्व के साथ जब मिल जाता है तो कहते हैं मैनिफेस्ट होता है ना। ये इस समय जो है स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छा, ये तो हुआ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बगल में पानी भी जरूर रखेंगे अपने पास जब मैनिफेस्ट करेंगे। आज भी आप लोग सब पानी रखिएगा अभी, और पानी जरूर रखेंगे, और उसको पानी से भी मैनिफेस्ट करेंगे कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जो भी आपका विश है यूनिवर्स मुझे ये देने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू 77 पोर्टल मुझे ये गिफ्ट देने के लिए, ठीक है ना, ये चीज मेरे जीवन में लाने के लिए। और ये मत सोचिएगा कि वो कितना होगा कि नहीं, कैसे होगा। जहां जैसे डाउट आए ना आपके मन में कभी भी, तुरंत आप उसको क्लियर कीजिए, क्योंकि आप जो मांग रहे हो ना, इतना बड़ा यूनिवर्स में बहुत बड़ी बड़ी चीज है, करोड़ करोड़ रुपए, बड़े बड़े घर, मतलब आप एक पूरे ब्रह्मांड का एक बिंदु भी नहीं मांग रहे हो। पत्ते का एक छोटा सा जो बड निकलता ना, उतना भी आप नहीं मांग रहे हो। पत्ता तो बहुत बड़ा हो जाता है समझे, फिर भी मतलब एक छोटा पत्ता जो एक एकदम छोटा सा शुरू होता है, उसके उस उसका भी ना समझे वो अंश कितना छोटा है इस पूरे ब्रह्मांड के में, है कि नहीं। तो आप कुछ भी आप मांग रहे हो तो ये मत सोचिएगा आएगा कैसे, उससे आपको चिंता नहीं करनी है, वो ब्रह्मांड सोचेगा। और उसका तरीका क्या होगा वो भी मत सोचिएगा, क्योंकि वो भी ब्रह्मांड देख। ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम करना क्या है कि मैनिफेस्ट करना और हमें विश्वास करना। ये जो हम मांग रहे हैं, ये जो हम किससे मांग रहे हो, आप अपने परम पिता परमेश्वर से, परमेश्वरी से मांग रहे हो, है ना। या आप ये समझो कि आप जो सोल हो, आपका जो मेन बड़ा सोल जो है, जिससे आप अजन्मे हो, उससे मांग रहे हो। तो उसके पास कोई कमी नहीं है ना, इतना ब्रह्मांड इतना बड़ा जिसने बनाया, उसके लिए उतनी सी उतना सा का क्या सोच भी नहीं सकते, कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको देने में भी। पर आप उसकी फ्रीक्वेंसी पे मैच कर रहे हो कि नहीं, इसलिए आपको अपनी अब फ्रीक्वेंसी हमेशा हाई रखनी होगी, और अपनी फ्रीक्वेंसी हमेशा उसके साथ अलाइन रखनी होगी। कोई भी डाउट नहीं लाना होगा, कोई भी मन में भय नहीं लाना होगा। जैसे एक मैंने भी एक वाक्य बनाया, वो भी बहुत अच्छा है, आप चाहो तो लिख सकते हो। मनी, abundance ऑफ मनी, गुड हेल्थ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी एंड सक्सेस प्रोस्पेरिटी आर ऑलरेडी माइन। तो इसमें मेरा सब चीज आता है। और या फिर माई लाइफ इज सेलिब्रेशन, एवरी डे आई सेलिब्रेट विद जॉय एंड हैप्पीनेस, कि मेरा एक जीवन ही सेलिब्रेशन है, मैं इसको हमेशा खुशी और आनंद से सेलिब्रेट करती हूँ। तो उसमें भी सब चीज आ गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर और किसी को स्पिरिचुअलिटी में जाना है तो वो लिख सकता है कि मेरा हर दिन के साथ मेरी स्पिरिचुअलिटी, मेरा ग्रोथ स्पिरिचुअलिटी में हो रहा है। जो भी आप, ये जरूरी नहीं अपने लिए, आप किसी और के लिए भी लिख सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, किसी के लिए भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो इस समय में, ठीक है ना। और इसमें फिजिकली, इमोशनली, आप फाइनेंशियली, हर तरह से आप इस समय ग्रो कर सकते हो। आपको पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा, क्योंकि इस समय इतनी एनर्जी हाई है कि आप कुछ भी ट्रांसफॉर्म करना चाहोगे कि मेरे जीवन से, मेरे शरीर से ही नहीं, मेरे शरीर के कण कण से ये चीज निकल जाए, और मैं डिवाइन एनर्जी से भर जाऊं। तो पहले आप अपने आप को भर लो, उसके बाद उसको उस जब आप उससे अलाइंड होगे, जब आप उसके बाद उसको उस फ्रीक्वेंसी पे मैच करोगे, आप एनर्जाइज होगे, तो अपने आप ही वो आपके जीवन में आते चला जाएगा। समझ आ रहा है सबको। कोई को कुछ पूछना है, कुछ करना है तो वो भी पूछ सकता है। और एक तरीका, मैं तीन चार तरीका बताती हूँ, तीन चार चीज भी बताती हूँ, पर पहले अपने और भी कुछ डिस्कस कर ले जो भी आपको है। अच्छा, ये क्या होता है कि अलग अलग डायमेंशंस खुले हैं अभी अभी इस समय में, और पूरा यूनिवर्स सिंक्रोनाइज है, हाय, सिंक्रोनाइज है हम लोगों के साथ। तो यूनिवर्स फुल अलाइनमेंट में है हम लोगों के साथ। तो हम जो भी चाहेंगे, हमारे अंदर बहुत फास्ट शिफ्ट आ रहा है। जैसे अभी हम बात भी कर रहे हैं, तो हम जो चीज की तरफ देख रहे हैं, हमारा क्या बोलते हैं, जहां एनर्जी कहाँ फ्लो, जहां हम देखते हैं वही एनर्जी फ्लो करता है, ठीक है ना। जहां हम ध्यान ले जाते हैं अपना, हमारा एनर्जी वही फ्लो करता है। तो हमारा एनर्जी कहाँ फ्लो करेगा, जहां हम ध्यान ले जाएंगे। अगर हम अपने शरीर पे ध्यान ले जाएंगे कि बॉडी को हील करना है, तो फिर क्या होगा, इमीडिएट बॉडी हमारा हील होना शुरू होगा। इसी तरह आपके जीवन में
जहां जिस भी क्षेत्र में इशू है, उस क्षेत्र में आप ध्यान ले जाकर उसको डिवाइन चेंज कर सकते हो। उसके साथ अपने डिजायर के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार क्लैरिटी पर, आपके मन में क्लैरिटी होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो अपने जीवन से। अगर क्लैरिटी नहीं होगा और बोलेंगे ब्रह्मांड तुम ही कर दो जो करना है, तो नहीं पॉसिबल है ना। आपको क्लियर माइंड से पहले सोचना होगा अपने अंदर कि आपको क्या चाहिए, पहले से क्लियर हो रहना होगा। उस सोच को अपने को फिर अलाइन करना होगा, और फिर अपने को एम्पावर करके उस थॉट को उस बीज के रूप में अपने अंदर डालना होगा। जो हम लिख के बीज डालते हैं, विजुलाइज करके डालते हैं। सपोज आपको कोई गाड़ी चाहिए बहुत अच्छी, तो उसकी फोटो सामने रखिए और पहले सोच लीजिए, उसको लिख लीजिए, फिर उसको विजुलाइज कीजिए अपने आंख बंद करके। नहीं कर सकते तो आप फोटो सामने में रखो, वाह ऐसी गाड़ी है, इसमें मैं बैठी हूँ, कहाँ जा रहे हैं वो पूरा विजुलाइज कीजिए। कैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, पूजा कराने जा रहे हैं या कोई ट्रैवलिंग में जा रहे हैं उस नई गाड़ी में, कौन कौन बैठा है, और उसके बाद सीट कैसी है, बैठ के मजा आ रहा है कि नहीं, एसी तेज है कि नहीं, एसी को फील, उस गाड़ी की सुगंध कैसी है उसको फील कीजिए। और फिर बोलिए वाह मजा आ गया, इतनी सुंदर कार, मेरी कार, वाह वाह, वेरी नाइस। ये फीलिंग आपको डेवलप करना। जब यूनिवर्स आपके लिखने को बोलने को कुछ नहीं समझता है, वो केवल आपकी फीलिंग को देखता है। तो जब फीलिंग को देखेगा और आपकी फीलिंग वैसी बहुत खुशी वाली होगी, तो यूनिवर्स मजबूर हो जाएगा अपने आप ही अलाइंड होकर आपको देने के लिए। ठीक है ना। तो ये है आपका 7-7 पोर्टल का। इसमें ये इस समय हीलिंग टाइम भी होता है, समझिए। एक तरह से आपको अपने जीवन में कुछ भी हील करना हो, आप वो भी हील कर सकते हो। अपने अपने विचारों को चेंज कर सकते हो। कोई इंटेंशन अपने जीवन में लाना चाहते हो इंटेंशनली कि हमको यही करना है और मेरे जीवन में यही आए, उसके लिए भी आप कर सकते हो, पर बहुत अवेयरनेस के साथ। ये नहीं कि आप उसके साथ कोई डाउट में चले गए या उसके साथ कुछ नेगेटिविटी भी बोल रहे हो। जहां नेगेटिव बोला आपने, वहीं आपका काम रुक जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स केवल सिंक्रोनाइज रहता है। तो आप अच्छा बोलोगे तो भी आपके साथ, अगर आप बोलोगे खराब आप बोलोगे तो भी आपके साथ है। तो आज के दिन कम से कम इतना अलाइंड है यूनिवर्स, हमें केवल अच्छा ही अच्छा बोलना आपको। समझ गए। और हर एरिया में अबंडेंस ला सकते हैं, चाहे हेल्थ हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, और कितना भी पोटेंशियल अपने अंदर जागृत कर सकते हैं। लिमिटलेस पोटेंशियल को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। ये नहीं कि आपका, भाई मैं कुछ इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा या इतना ही मैं आकृष्ट कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक दिव्य आत्मा हो। जब आप प्रकाश के पुंज हो और दिव्य आत्मा हो, तो आपके अंदर लिमिटलेस पोटेंशियल, जो इस ब्रह्मांड में पोटेंशियल है वही आप में है। बस आपको अपने अंदर को की भावनाओं को जागृत करना होगा, उस एनर्जी से अलाइंड होके रहना होगा। और माइंड में क्लैरिटी चाहिए हर समय कि हाँ मुझे ये चाहिए और मेरे जीवन में ये आना चाहिए, और मैं कैपेबल हूँ, और मैं सक्षम हूँ अपने जीवन में ये बदलाव लाने के लिए, है ना। बस यही जरूरी है। तो इसके लिए अगर कुछ पूछना हो किसी को तो पूछे, फिर और भी 2-3 चीज बताते हैं कि कैसे हम लोग और भी चीज लिख सकते हैं। मैं एक तो ये मैंने बताया रेड, उसके साथ एक मैं अलाइनमेंट बताती हूँ। आज सोमवार का दिन है, शिव जी का दिन है। और आज के दिन अगर हम ओम नमः शिवाय का आंख बंद करके, स्पिरिचुअलिटी 7 क्या है, स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। और शिव क्या है, हमारे क्रिएशन करने वाले, न्यू क्रिएशन, और पुराने को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, है ना। तो अगर हम लोग एक राउंड सर्कल बनाए, उसमें ओम नमः शिवाय लिखें, 777 पोर्टल लिखे, और 1 लाइन में कितना पैसा अगर चाहिए या गुड हेल्थ किस उसमें चाहिए, तो उसमें भी कुछ एक ऐसे गोल, पूरा गोल बनाएंगे। मैं दिखाती हूँ आपको। ये बुक दिख रहा है। सपोज मैंने ये गोल बनाया पूरा, ठीक है, ये गोल, हाँ। इसमें लिखा यस। ओम नमः शिवाय। फिर ये 777 पोर्टल एक्टिवेटेड, या थैंक यू 777 पोर्टल लिखा। उसके बाद मैंने अपनी विश लिखी मनी, और लिखा रुपीस इतना, समझो 1 लाख रुपीस इंस्टेंट चाहिए मेरे को, आज ही चाहिए या 1-2 दिन में ही चाहिए। तो 1 लाख रुपीस कैश, मनी मनी, और फ्लो, कैश फ्लो लिख सकते हैं, मनी लिख सकते हैं। और इसको सर्कल बनाया मैंने। तो इसको भी हम विजुलाइज करेंगे, जब देख के विजुलाइज करेंगे, वाह थैंक यू, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे 7 बार। गहरी सांस लेंगे, ओम नमः शिवाय,
ऐसे 7 बार जाप करने के बाद फिर उसको विजुलाइज करेंगे, वाह इतना रुपया मेरे जीवन में आ गया। अब उस रुपए से आप क्या करने वाले हो भी सोचो, मेरे ये काम बनते चले गए, जिस कारण से आपने मांगा था वो 1 लाख रुपीज। सपोज आपने किसी के फीस, स्कूल का फीस देने, या फिर कोई और पर्पज, सपोज आपने कोई का ईएमआई देने, या किस जिस शॉपिंग के लिए या कोई ट्रैवलिंग के लिए मांगा हो, तो वो सब विजुलाइज कर लीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे उसके इस 1 लाख रुपीज से मैं इस यहाँ यहाँ घूमने जा रही हूँ, वाह कितना अच्छा सीनरी है, वहां पहुंच जाओ, वहां देखो सीनरी, वहां क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कौन कौन फ्रेंड है, वो सब आप विजुलाइज करो। और फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे इतना इतनी खुशियां देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू 77 पोर्टल, और फिर रिटर्न आओ। तो ये क्या हो गया, पक्का हो गया ये होना ही है फिर आपके जीवन में। रेड, वो विश लिखना है वो अलग। आप इस ये जो ओम नमः शिवाय वाला है, पूरा दिन में कभी भी कर सकते हो। अभी भी आप लोग, अगर मैं टाइम देती हूँ, अगर अपने लोग अभी एक साथ बोल के करोगे तो अपने अभी भी कर सकते हैं। तो ये बहुत पावरफुल है ये वाला रिचुअल भी, कि आप करोगे तो आपको इसको बेनिफिट मिलना ही है। चाहे पैसे का रिलेशनशिप है तो आप दोनों नाम लिख दो, वाह इतना अच्छा दोनों में, इतना अच्छा रिलेशनशिप के कारण, वाह इतना प्यार मेरे अंदर और उस व्यक्ति के अंदर, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हैं। ये भावना, वेरी गुड रिलेशनशिप, वेरी गुड हेल्थ, कुछ भी जो पोर्शन में आपके किसी भी पोर्शन में कोई तकलीफ है, गले में है, तो थैंक यू। वहाँ थ्रोट थ्रोट को थ्रोट, थैंक यू फॉर बहुत ही गले स्वस्थ गले के लिए, या स्वस्थ वॉइस के लिए, जो भी, अगर गला बैठा हो या ऐसा हो, या माथा दर्द कर रहा है तो, या आपको अगर सपोज माइंड को एम्पावर करना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर एक्सलेंट माइंड, अमेजिंग माइंड, है ना, सब, या सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है, या पूरे ब्रेन को एक्टिवेट करना है, थैंक यू फॉर न्यू आइडियाज देने वाले ब्रेन। कुछ भी लिख सकते हो ना इसमें, आपका आपका पावर चाहिए, आपको क्या चाहिए अपने जीवन से, तो आप कुछ भी एक्टिवेट कर सकते हो। तो सकल वाला एक्टिवेशन भी बहुत पावरफुल है। और ऐसे आपके जो 7 बार जो विश बताया वो भी लिख सकते हो, वो तो है ही, वो तो लिखना ही है रात को। और रिचुअल्स आप कुछ भी कर सकते हो इसमें, ऐसा नहीं है कि यही रिचुअल करने से यही मिलेगा, क्योंकि ये सोमवार का दिन है और मून चंद्रमा का से एक्टिवेटेड है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अभी सामने 8-8 का पोर्टल आ रहा है, और उसके पहले अभी 10 तारीख को हम लोगों का ये भी है, पूर्णिमा आएगी क्या इस बार, शायद पूर्णिमा आएगी, पूर्णिमा पूर्णिमा है भी आ 10 को। रही है। तो ये बहुत ही पावरफुल मून का, ये जो आज जो मून का दशा है वो बहुत पावरफुल है। हमारे इमोशंस इतने पावरफुल है कि हम कुछ भी रिलीज कर सकते हैं इस समय, और कुछ भी एक्टिवेट कर सकते हैं उस इमोशन को, कोई भी इमोशन को एक्टिवेट कर सकते, कोई भी इमोशन को रिलीज कर सकते हैं। अभी चंद्रमा भी पूरा ब्रह्मांड के साथ सिंक्रोनाइज है, और ब्रह्मांड के साथ हम लोग सब सिंक्रोनाइज है। तो आप खुद सोच के देखिए, आप अभी जैसे मैं कई को बोलती हूँ, इस समय आप एक बार आंख बंद करके देखिए, कितनी जल्दी मैं आपको बोल रही हूँ, अभी आपका मन भटक नहीं रहा होगा आज के दिन, सब सुन रहे होंगे प्रॉपरली। नहीं तो क्या होता है, कभी कुछ और भी बात आती, कुछ और भी दिमाग में आता है, चूंकि आज पूरा यूनिवर्स अलाइंड है, इसलिए जो बोला जा रहा है, जो पॉजिटिव बोला जा रहा है, वो तुरंत असर कर रहा है। ठीक बोल रही हूँ, सावन शुरू है, होने वाला 10 तारीख से, यस 10 तारीख से सावन शुरू होने वाला है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सावन पूरा करके भी अगर आप चाहो कि वो रखे, वो भी कर सकते हो, और 7 दिन करके उसको डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। बहुत ही अच्छा पोर्टल है, बहुत लीजिएगा। और एक बताती हूँ, मैं तो आज करने वाले, आप लोग भी कर सकते हो। 77 टाइम्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है, तो 77 टाइम्स आज एक बार में एक साथ बैठ के अगर लिखेंगे कोई भी चीज, तो वो आपकी होनी होनी, होनी ही होनी है। ये बहुत ही पावरफुल है। मैं तो आज सोची थी कि शाम को बैठ के 7 बजे जो होगा रिचुअल करने के बाद कंटिन्यूस वो लिखूंगी, तो आप लोग को भी बताती हूँ। और ऊपर में लिखेगा ओम नमः शिवाय 777, थैंक यू 777 पोर्टल, थैंक यू यूनिवर्स, और उसके बाद 77 बार कंटिन्यूस लिख जाइए जो चाहिए, फिर देखिए मजा। तो अगर ये अपने पे मेहनत कर सकते हो तो जरूर कीजिए। एक ओप्पो के नाम से कोई है यहाँ पर, वो बोल रहे हैं उनको 777 आज दिखा भी है। वाह, तब तो उनका फुल्ली, उस जब भी आपको ऐसा दिखे तो 2 मिनट के लिए उसी समय आंखें बंद कीजिए और बोलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू 77 पोर्टल, और जो चाहिए मांग लीजिए, जो चाहिए इमीडिएट बोलिए कि हमको ये चीज मेरे जीवन में हुआ, धन्यवाद।
ऐसे भी 1 1 भी दिखे तो मांगिए, 2 2 भी दिखे, केवल 7 7 दिखे, 7 7 7 कोई गाड़ी का नंबर दिखे तो, लास्ट में हो या फ्रंट में हो, या कहीं कुछ भी आपको 7 से कनेक्टेड दिखे, 1 1 से कनेक्टेड दिखे, और 11 11 से कनेक्टेड दिखे, तभी भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो और कुछ पूछना है किसी को? यस, मंजू बंसल जी का और हाँ इंदिरा जी, जी का हैंड पूछिए, रेज़ है, वो ले लेते हैं। पूछिए पूछिए। यस, अनम्यूट कर लें। हाँ, नमस्कार प्रज्ञा जी। नमस्कार इंदिरा जी। नमस्कार मंजू जी। नमस्कार जी। हाँ, मैंने उसमें चैट में लिखा था कि हाँ, डॉटर की मैरिज के लिए क्या लिखना है। डॉटर की मैरिज के लिए क्या लिखना है? आपको हाँ, कैसा लड़का चाहिए, आ, कैसा पढ़ा लिखा बस। होना चाहिए, कितना लंबा होना हाँ, चाहिए, वो तो लंबा सेंटेंस हो जाएगा ना, आप कितना। शॉर्ट में बताइए ना प्लीज। नहीं तो वही शॉर्ट में आपको बताइए। आपको जो चाहिए मैंने बताया था ना कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर परफेक्ट मैच ऑफ, लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, हम लोगों ने डिस्कस किया था ये। परफेक्ट मैच ऑफ हम्म, डॉटर का नाम लिखिए, या मेरी डॉटर के परफेक्ट मैच, ये मिल कैसा गया है। लड़का चाहिए तो आप ही को लिखना होगा ना, कि इतना फुट हाँ, हाइट, इतना कमाने वाला, नहीं, जॉब में है, वो बिजनेसमैन हो। वो कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बेस्ट लिखूंगी, बेस्ट लड़का। नहीं, बेस्ट कुछ नहीं होता मिल। है, सबका बेस्ट परफेक्ट। हाँ, अलग होता है। कोई का बेस्ट ना एकदम लॉयर होता है, कोई का बेस्ट फुर्सत ही नहीं मिले ऐसा होता है, अच्छा, कोई का बेस्ट होता है। बेस्ट कौन सा बेस्ट, कोई बेस्ट नहीं होता है, अच्छा, सबका बेस्ट ठीक अलग है। अलग होता है, फिर कुछ और बेस्ट ही मिल जाएगा। ठीक कम है, से कम परफेक्ट लड़की का मैच। दोनों के साथ सिंक्रोनाइज, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही कंपैटिबल हो, अच्छा, प्रेम से रहे, बहुत हैप्पी है वो अपना। हैप्पी बहुत लाइफ हो, हैप्पी हैप्पी मैरिड लाइफ लाइफ व्यतीत चल रही करे, है। ऐसा लिखना होगा ना। हैप्पीली तो लाइफ चल रही है उनकी। हाँ, मतलब मिल गया है, क्या लिखना मिल है, गया क्या है, कैसे मिल गया, लिखना दे आर लिविंग है? हाँ, हैप्पीली, जो खुशी से रह रहे हैं। मेरे मेरे मतलब मैरिज बेटे, हो मेरी चुकी है। बेटी, ये लिखिए ना, मेरी बेटी और जमाई बहुत एक दूसरे से हाँ, बहुत ही प्यार करते हैं, और दोनों बहुत खुशी पूर्वक अपना रह रहे जीवन हैं। बिता रहे हैं, ये लिखिए। अच्छा, हो अच्छा, गया ना, ठीक है, ठीक है। हाँ, आनंद से जीवन लाइफ बिता रहे बहुत हैं। अच्छी है। हाँ, ये आनंद में जीवन बिता रही हाँ, विद हर हस्बैंड। हाँ, दोनों एक ठीक दूसरे है, के साथ बहुत ही आनंद पूर्वक जीवन बिता रहे हैं, बस हो गया। पर ठीक ये है। बेस्ट मत मैम, लिखिएगा, क्योंकि आपका जो बेस्ट होगा वो यूनिवर्स का बेस्ट अलग है, ओके, फिर लिमिट हो जाता है। ठीक है, ओके। उससे बेटर क्या होता है मालूम है, आपकी बेटी अगर डिटेल्स लिखती है ना, इसके पहले ये आप जो लिख रहे हो उसके पहले क्या किया जाता है, आप पूरा एक लंबा लेटर लिखते हो यूनिवर्स को, कि इतना इतना रुपया कमाने वाला, जॉब करने वाला, बिजनेस करने वाला, जो भी हो, लॉन्ग टॉल डार्क हैंडसम, आईज ऐसा हो उसका, ईयर्स ऐसा हो, वो बहुत ही प्यार करने वाला हो, और समझने वाला हो, अंडरस्टैंडिंग हो, और लवेबल हो, ये ऐसा 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 मुझे चाहिए। यूनिवर्स को पहले एक लेटर लिखा जाता है, और उसके बाद फिर लिखा जाता है कि उसके बाद आप अपने उसको शॉर्ट करके 1 लाइन में, थैंक यू यूनिवर्स, इतना खुशी हम मुझे अपने फिर आप ये जो बोले ना, मेरी बेटी और मेरे जवाई बहुत ही सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। उसके बाद एक लाइन लिखा जाता है, क्योंकि आप पूरा डिटेल्स लिख चुके हो। उसके पहले एक ठीक है, लेटर जरूर बनाइए, कैसा लड़का चाहिए, और उसको पूछिए कैसा चाहिए। अगर आपको जो चाहिए आप बनाओगे, उसके मुताबिक नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। फिर लास्ट में लिखना थैंक यू 77 पोर्टल, बस। हाँ, थैंक यू 7 7 पोर्टल, थैंक यू यूनिवर्स भी, ठीक है, दोनों लिखेंगे। ठीक। अगर अपनी डॉटर से लिखवाएंगे तो और अच्छा होगा। बहुत अच्छा है, बहुत पहले वो अच्छा। लिखे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि शादी वाली ठीक। चीज ना वो डॉटर से ही ज्यादा लिखवानी है, आप ऐसे लिखो ठीक है, पर आप भी पर उससे लिखवाओ, एक लेटर तो लिखवाओ कम से कम। हाँ, फिर उस पेपर को क्या करना है? आप रख भी सकते हो, जब तक शादी नहीं हो तब तक रखो, बाद में जला दो, और नहीं तो जितना 7 दिन है, अभी 7 डेज करके आप उसको ना जलाकर या पानी में, ये कोई भी पेड़ में डाल दो, या फिर है ना आप हवा से ब्लो कर दो जलाकर, कुछ भी कर सकते। नहीं, 7 डेज लिखने हैं, 7 डेज हाँ, पूरे लिखने हैं। हाँ, 7 डेज लिखना है, 7 टाइम्स। 7 टाइम्स, एक बार दिन में एक बार।
2 बार की जरूरत नहीं है, 1 बार। 7 लाइंस लिखनी है। हाँ, हाँ, क्योंकि लिखना नहीं है, उसको विजुलाइज भी करना है आपको, केवल लिखने से नहीं हो, मन में भाव होना चाहिए कि वाह मजा आ गया, इतनी अच्छा बारात आया, इतने अच्छे से मैं विदा की, इतना एंजॉय कर रही हैं, अब हम लोग पार्टी एंजॉय कर थ्रो किए हैं, सब कोई आए हैं, सब मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं, दोनों बच्चे बहुत खुश हैं जिनकी शादी तो हुई, ससुराल में आराम से फिर रह रहे हैं। 7, ये विजुलाइज करना होगा आपको पूरा। हाँ पर 7 मिनट में आप कह रहे हैं 7 to 7 मिनट तक, तो 7 मिनट वो में तो निकल लिख लिया जाएगा। आपने, आपने लिख लिया, 1 बार लिखा ना, अब रोज तो नहीं लिख रहे हो, रोज तो विजुलाइज करना होगा। 1 बार लिख के उसको विजुलाइज भी सेम डे करो, साथ साथ, भले 7 से ज्यादा 10 मिनट चला जाए, 15 मिनट चला जाए, कम से कम विजुलाइज करना ही चाहिए। बिना मतलब रीडिंग विजुलाइजेशन करनी है भाव आपको। नहीं लाओगे, इमोशन डालना होगा ना उसमें, कागज तो कागज है, उसमें इमोशन डालना होगा आपको, ओके, ठीक है ना? इमोशन डालोगे तो एक्टिवेट होता है, ऐसे ओके, बिना थैंक भाव यू, के तो 25 बार भी लिखोगे कुछ नहीं होगा फिर, ठीक है, ओके, है ओके, ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू। आत्मबंधन मैम। हाँ जी। हाँ हाँ, मंजू। मेरे को ही पूछना था कि जैसे 7 टाइम्स बताया आपने, फिर 77, तो 7 अलग लिखना है, 77 अलग लिखना है? हाँ 7 तो जो आप जो एक लिख लो 7, उसी को आप अगर चाह रहे वही एक विश को हम, ये 77 बार भी लिखेंगे तो लिख सकते हो, तो 77 लिख कर सकते देना। हो। और तो अगर लग सात रहा है दिन तक। दूसरा विश को लिखेंगे तो दूसरा भी लिख सकते हो, मैं तो सेम ही चाहूंगी कि मैं सेम लिखूं, तो हाँ एक हाँ तो हाँ, पूरा होगा ना अच्छे से। मुझे तो हेल्थ के लिए लिखना है पहले, तो सबसे पहले हेल्थ के लिए लिखना है। हाँ तो वो 7 बार आज लिख लो, और आप हम्म। एक काम और भी कर सकते हो, 77 बार अगर आप सेम चीज लिखते हो तो आज शाम हाँ, को ही लिख के, शाम को ही जला के ब्लो करके यूनिवर्स में दे दो कि यूनिवर्स इसको तो पूरा सात करेगा, तो आपने सात पूरा किया सात उसके वाले लिए को ही थैंक यू। 70, 7 बार सात वाले लिखा को ही रात को, 77। हाँ 7 हाँ बार लिखा, और 1 बार हाँ। विजुलाइज किया कि बहुत हेल्दी हो, आप दौड़ रहे हो, सबके साथ दौड़ दौड़ के आप ट्रैकिंग में ऊपर चढ़ गए सबसे पहले, वाह मजा आ हम्म। गया, इतना अच्छा ट्रैकिंग किया, सबको बोलो, मंजू जी इतना इतना आपका हेल्थ को क्या हुआ, इतना इंप्रूव कैसे हो गया, हमें भी बताइए राज। आप विजुलाइज कर लो थोड़ा ये, और उसके जी हाँ बाद जी। को विजुलाइज करने के बाद फिर हाथ में लेके थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, थैंक यू 777 पोर्टल, और उसके बाद आप उसको कैंडल से या दिया से जला के एक प्लेट में उसका राख को फूक मार के यूनिवर्स में कि थैंक यू यूनिवर्स मेरे इच्छा मेरे विश को ये मैनिफेस्ट करने के लिए, थैंक यू। हाँ, तो ये मेरे को एक ही दिन और लिखना है? 77 बार फिर आप कंटिन्यूस लिख जाओ फिर, उसी को कर दूं 77 बार आगे, कि 77 बार दोबारा लिखूं? तो आप 7 उसको भी बार लिखा है 77 उसी में। नहीं, फिर वो आप अगर विजुलाइज, तो फिर वो आपको 7 बार लिखने का जरूरत नहीं, सीधा 77 भी लिख सकते हो। हाँ, 77 भी लिख सकते हैं, फिर हाँ विजुलाइज करें उसको लिखने के विजुलाइज बाद कर ना। लो, और फिर हाँ फिर उसको ब्लो कर दो, वो भी कर सकते हो। और आगे 7 दिन तक, फिर 7 दिन तक 7-7 बार लिखना है? हाँ अगर नहीं फिर नहीं लिखना आपको, फिर आपका एक दिन का हो गया, 77 जो लिखेंगे वो फिर नहीं लिखना है, अच्छा बस एक अच्छा। दिन में फिनिश करो 77 बार लिखे। 777 बार तो लिखना पॉसिबल नहीं, इसलिए 77 बार लिखो बहुत है। ठीक है, ओके। एक ठीक है ना? क्वेश्चन आ रहा है चैट में कि जिनकी क्या बेबी के लिए भी कर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल यस, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसी वो तरीके से बच्चों आपको के हेल्थ के लिए कर सकते हैं, बच्चों के पढ़ाई के लिए कर सकते हैं, हस्बैंड के लिए सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी अगर उनका बिजनेस मैनिफेस्ट करना है, तबीयत ठीक नहीं है उसके लिए करना है, स्ट्रॉन्ग हेल्थ के लिए करना है, कुछ के जो भी लिए, विश है वो आप कोई भी पूरी कर wish। सकते हैं हाँ मतलब। हाउस के लिए आपको नया घर चाहिए, नया ट्रैवल कहीं जाना हो, कहीं अच्छी जगह घूमने जाना हो, उसके लिए भी कर सकते हैं। हाँ जी, मंजू जी का हो गया, अनुराधा जी बोलिए, अनम्यूट करो। हाँ ये करो। हाँ बोलो। हाँ मैं ही बोल रही थी कि 3-4 दिन से मुझे रिब्स में हल्का हल्का पेन चल रहा है, कॉन्टिन्यूस चल रहा है। हम्म तो मैं सोच रही थी मेडिटेशन से ही ठीक करूं, हम्म, डॉक्टर के पास ना जाऊं। तो ब्रेस्ट के नीचे एक इतने हिस्से में दर्द है, पीछे तक है। तो इसके लिए मैं ये लिखूं, माई रिब्स आर परफेक्ट। मैं क्या रिब्स था? रिब्स में पेन, रिब्स रिब्स में में? पेन है। अच्छा हम्म। नहीं नहीं, आप लिखोगे वो रिब्स से ही आ रहा है कि कहीं और से भी आ रहा है, आपको ये भी नहीं मालूम ना? थोड़े दिन पहले एक्सरे करवाया था, 6 महीने पहले। तो अच्छा मेरी चाल की रिब्स में एक साइड तो इकट्ठी हो गई जैसे, और एक तरफ से फैल गई।
It's अच्छा, तो आप लिखो मेरा हेल्थ मेरा रुको रुको एक सेकेंड, मेरा मुझे पूर्ण स्वास्थ्य देने के लिए और स्पेशली मेरे रिब्स बहुत स्ट्रांग और हेल्दी है। जी मेरा फाइन श्वास एंड पूर्णतः, हाँ फाइन एंड आया हुआ है। क्या आया हुआ है? अच्छा, समझ गई मैं आप ये लिखो ना, मेरे को पूर्ण स्वास्थ्य देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे पूर्ण स्वास्थ्य देने के लिए और साथ ही मेरे रिब्स को बहुत स्ट्रांग और हेल्दी बनाने के लिए, बस, ओके थैंक है यू। ना? हाँ, थैंक यू यूनिवर्स मेरे स्वास्थ्य, मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए और मेरे हेल्दी और स्ट्रांग रिब्स के लिए, बस हो गया। ठीक है जी, ठीक है, ओके थैंक यू। एक लाइन में हो गया ना? हाँ, और कोई? पूनम जी, हाँ जी बोलिए। ऑप्शन दिया ना, हाँ बोलिए पूनम जी, बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। आत्मबंधन मंजू जी, आत्मबंधन, आत्मबंधन। आत्मबंधन। मैं ये पूछ रही थी कि क्या दो विश एक साथ मांग सकते हैं क्या? मांग तो सकते हो, साथ भी लोग बोलते मांग सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पर एक पे काम करने से ना बहुत स्ट्रांगली काम होता है। अच्छा तो एक दिन इस बार एक करो, अब 8-8 फिर आ रहा है, 8-8 पोर्टल, तब और एक कर लेना, अच्छा, तो ठीक है, ये पूरा हो जाएगा, तब ठीक तक है, सेकंड भी हो जाएगा फिर वो इजीली। ओके। थैंक यू मैम। हाँ हाँ। और मैं इंदिरा कपूर जी से पूछ रही कि उनकी बेटी कितने साल की है, क्योंकि मैं भी उन्हीं उन्हीं की कास्ट की हूँ, तो मुझे लग रहा मेरे भतीजा भी है। तो आप अगर मैं इंदिरा जी हैं तो बताइए कि आपकी बेटी कितने बताती साल हूँ। की है। किनसे पूछ नहीं रही तो हैं आप आप? नंबर दे दीजिएगा, मैं नंबर पे आपसे फोन पे बात कांटेक्ट किनसे कर पूछ, लूंगी। कितना किनसे रही है? इंदिरा जी से पूछ रही इंदिरा है। जी से इंदिरा जी से, तो आई इंदिरा जी थिंक का नंबर मिल जाएगा इनको। 35 प्लस है शायद वो। अच्छा, फिर तो वो बड़ी है। बाकी मैं चलिए, नंबर भी इनका थैंक यू दे सो दूंगी, मच। नंबर भी आपको। हाँ जी, बेला जी मलिक ना, क्या है ना, बाला जी मलिक। हाँ जी, बेला मलिक जी मैम। हाँ, बेला मलिक। प्रणाम मैम। प्रणाम जी हाँ जी। जी नमस्ते। प्रज्ञा मैम, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। एंड मंजू मैम, यू आर मेरा भी वेलकम प्रश्न, ऑलवेज। जी हाँ जी, बस थोड़ा सा ये इसमें हल्का सा डाउट आया तो मैंने हाँ सोचा हाँ पूछ लूं। हाँ। मैं जैसे मैं तो क्या ईश्वर करवा रही सोम रंजन फाउंडेशन रन कर रही हूँ 4 साल कौन सा से। फाउंडेशन? सोम रंजन फाउंडेशन पेरेंट्स के नाम से, अच्छा। ट्राइबल एरिया मेन फोकस है। और उसपे मेरा अभी मैनिफेस्टेशन किया हुआ है पिछले कुछ दिनों से, मोबाइल मेडिकल यूनिट मैम। तो उसका डोनेशन का? बजट जी, मोबाइल मोबाइल डोनेट करने मेडिकल का? यूनिट यानी गाड़ी, हाँ जी वैन मेडिकल जैसे, नॉट एम्बुलेंस, पूरा वो चेकअप वगैरह पूरे रूरल एरिया में जो 4 साल से हम काम कर हाँ रहे हाँ, हैं। समझ तो गए। ये ऑब्जर्वेशन, हाँ। अब मेन मेरा पर्पज ऑफ लाइफ हाईलाइट उसमें स्वास्थ्य तो है, बाकी तो अच्छा, होता रहेगा। मैम उसके लिए फाइनेंशियल बजट का मैनिफेस्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल ये कर तो सकते हैं, बिल्कुल। मतलब एकदम ये इसी जोर के, शोर से लिखे, थैंक यू यूनिवर्स फॉर abundance ऑफ मनी, फॉर गिविंग टू मी अमाउंट दिस, जी पूरा जी एकदम मैम, अच्छे से लिखे। है ना, और तो मुझे कोई कहा वो 50 डाउट लाख नहीं आने दीजिए, मिलना ही है। जो अच्छा काम करेगा जी उसको यूनिवर्स तैयार है देने के लिए। मैम, तो ये या तो फिर आई ये एम, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ऑलरेडी रिसीव्ड सो मच मनी फ्रॉम यू, रिसीव्ड ही कर दीजिए। मैम, जी I जी have बिल्कुल, already थैंक received so much यू money from you. Thank you 77 portal. Thank you universe. Complete कीजिए जी now. मैम, I have जी मैम। already received कीजिए उसको, ठीक है? इसको मैम 8-7 बारी या 77 टाइम जो भी कर सकती हूँ मैं दोनों। बिल्कुल बिल्कुल, तो आज 77 टाइम कर लो, और बेस्ट है, 7 बार भी लिख लो, 77 टाइम भी कर लो, 7 बार, आज एक ही बार करके छोड़ दो, फिर 77, जब एक साथ बैठ सको, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, तब एक साथ बैठ सको, तब लिख के छोड़ दो। आज की तारीख में ही मतलब लिखे उसको, और आज की बाकी फिर तारीख में? डेली नहीं नहीं, किसी, आज ही लिखना होगा। नहीं आज मैं 7 बजे से ही कोशिश करूंगी कि सारा नहीं, 77 अगर और पिछला कंटिन्यूस टाइम। नहीं हो, 7 बजे एक बार जी 7 वाला करके उठ जाओ, जी और जी उसके जी बाद आप मैम, फिर बैठ जाओ, 77 बार लिख लो। अपना खाना पीना करके, सब काम करके फ्री होके बैठो, जो उठना ही नहीं पड़े, फिर एक साथ और 77 बार लिख लो, 8 9 10 मेडिटेशन कभी भी। ना, हाँ, आज तो पूरा दिन ही आप लिख पूरा सकते दिन ही हैं, है ना, 8 9 7 बजे 10 लिखते हैं कभी तो भी और कर अच्छा लो। है वो।
है ना? शुरू 7 बजे करें ना, वो ज्यादा ठीक, हाँ, आप शुरू बता रहे 7 बजे करो। पहले वाला शुरू मैम। 7 बजे करो, वो सेकंड 77 बार कभी भी कर लो। पर ऊपर जब 77 बार कर लिखोगे ना, तो ओम नमः शिवाय का भी जाप 7 बार कर लेना। जी मैम, वो मैं करूंगी बेटा, और वो थैंक मैंने यू सब शिव नोट बाबा, थैंक यू शिव बाबा भी जी लिख दो साथ में। जितना यस। ऐड जी करो, एक्चुअली ये सब प्लस पॉइंट्स है हमारे, हमारे जी प्लस मैम। पॉइंट्स है हमारे। मतलब हम अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं। तो हम ज्यादा हाई हो जाएगा तो क्या होगा, उस चीज के साथ अलाइनमेंट आ जाएगी, तो अपने आप ही मिलना ही है जी ना वो। जी मैम। यस और कोई। एक, जी मैम, एक यस दूसरा कुछ। पॉइंट ये है कि मेरी डॉटर की हेल्थ, मतलब हम्म। हस्बैंड वाइफ दोनों मैरिड है, गार्गी सिद्धार्थ, ये मैंने हम्म। अपने डायलॉग लिखे। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, थैंक यू फॉर गुड हेल्थ ऑफ गार्गी एंड सिद्धार्थ, थैंक यू फॉर गुड रिलेशनशिप ऑफ गार्गी एंड सिद्धार्थ, ये दोनों लाइन एक उनके लिए लिख सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, पर 2 लाइन को एक एक में ही कन्वर्ट कर दो ना। थैंक यू। हेल्थ एंड रिलेशनशिप दोनों हो जाएगा, हाँ जी, शॉर्ट मतलब। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर गुड हेल्थ ऑफ, गुड हेल्थ एंड अबंडेंस ऑफ, क्या बोला और क्या है एक प्रॉब्लम, रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप मैम, एक चैलेंज और क्या है। रिलेशनशिप मैम, हाँ, और थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल रिलेशन एंड, और एक क्या जो भी, एंड गुड हेल्थ हेल्थ, हेल्थ हेल्थ गुड हेल्थ ऑफ हेल्थ। दिस एंड दिस। बस हो गया, एक ही लाइन में हो गया। 2 लाइन, दो क्यों बना रहे हो, 2 बार लिखोगे मैं तो आपको, बहुत टाइम लगेगा। हाँ जी, तो ये 7 टाइम लिख लूं, या हाँ दोनों को, वही आपने कहा कि 7 टाइम, एक लिखा फाउंडेशन वाला, 7 टाइम ये लिखा, फिर 77 तो आप लिख सकते हो फ्री टाइम, जितना हाँ भी हाँ आगे हाँ बढ़ रहा हाँ हाँ। है। एक्चुअल में मैम क्या, मैं लेह सोहम में जा रही हूँ, तो उसकी मेडिटेशन अलग 9 बजे है, और एक मतलब ऐसे जैसे करके, तो इसलिए आई थिंक कि 9 बजे तक मेरा हो जाएगा, तो ठीक है। दूसरे सेशन होता है, जैसे अब आपकी मिस करी इधर की, तो उसको किया, क्योंकि मैं बाई रोड जाना चाह रही हूँ मैम, ये भी परसों मुझे विजन मिला आई थिंक भोले बाबा का, और आज मैं मंदिर में जाके अभी करने वाली थी, तो आई थिंक अब मैं 7 बजे मंदिर में बैठ के 7 वाले लिख के आऊंगी। वेरी नाइस, ये वेरी नाइस। मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ कि आज मैंने सोचा था 5 बजे जाती हूँ मंदिर में, बैठूंगी और वहां पे 2 घंटे मेडिटेशन करके आऊंगी, और फिर अलार्म भी लगा रखा था इसका, तो जैसे ही आपने बोला 7 बजे लिखना है, तो मैं धमाधम पेपर ये लेके और मटेरियल लेके तो मैं वहां करूंगी। थैंक यू सो मच। एक ये मंदिर दोनों जाओगे तो अलग, कैंडल या कुछ दिया जरूर जला के आना आज। जी मैम, दिया ले जाऊंगी बिल्कुल हाँ, मैम, एक जला दीप देना। तो ये जी विश मैनिफेस्टेशन अपने में ना, जब अग्नि पंच तत्व का साथ होता है, मैम, अग्नि जल जी वायु आकाश, है ना, जी और जी पृथ्वी। बिल्कुल तो पृथ्वी तो दिया है ही, और बाकी सब बिल्कुल वायु आकाश जल, सब सब तत्व मिल जाएंगे, तेल डालेंगे तो या घी डालेंगे जी तो इसीलिए वो जलाने, पंच तत्व से क्या होगा, वो मैनिफेस्ट जल्दी होता है। बिल्कुल मैम, मंदिर में दीपक ही जलाते हैं, कैंडल तो मैं हाँ मंदिर में नहीं करती हाँ, वैसे, इसीलिए बोले तो वो कुछ भी एक दीपक जला के आना, तो फिर एक ही उसके बात है। साथ वहीं पे लिखना तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या लिखा, आत्मबंधन 77 थैंक यू, थैंक यू। के लिखने के 77 बार लिखना, आप कोई भी विश लिख सकते हो अपना, ठीक है ना। एक और है ओप्पो, उनका नाम नहीं दिया हुआ है, कौन उसके है नाम वो? से भी अनम्यूट करें अपने को। यस, और वीडियो भी ऑन कर ले प्लीज। हाँ जी। आत्मबंधन मैम, आत्म आशुतोष बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जी, बोलिए। मैम, ये जो नंबर्स हैं, एंजेलिक नंबर, वो मुझे बहुत दिखाई पड़ते हैं, और मतलब मुझे लगभग 5 6 साल से दिख रहे हैं। एक दिन में मल्टीपल टाइम्स दिखते हैं, वॉच में दिखते हैं, या मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ तो नंबर प्लेट, गाड़ियों की नंबर तो प्लेट्स पे आप दिखते उस हैं। समय जब दिखते हैं ना, तब तो उसी समय आंख बंद करके एक विश तुरंत मांग लीजिए जो आपका हो। मतलब आप यूनिवर्स से सिंक्रोनाइज हो चुके हैं, आप यस, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, आप राइट पाथ पे हो। आप जो जो आपके जीवन में आना, वो अब आना शुरू हो गया है। आना जो भी लक्ष्य है वो भी आपको अब मिलने वो वाला है। लक्ष्य, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जा रहे हो। तो आप हर बार मैम उस लक्ष्य पहले को जैसे और स्ट्रांग कीजिए। हाँ, पहले मैम क्या था, जैसे मुझे ये पता नहीं था, तो मुझे लगता था कि ये कुछ ऐसे ही दिखता होगा, नंबर ही तो है। बट जब मैंने धीरे धीरे पता चला इंटरनेट पे कि ये एंजेलिक नंबर होते हैं, इनका मीनिंग होता है, तो वो पहले 3 में दिखते थे, जैसे 111 दिख गया, 222 दिख गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो 4 में हो गए, जैसे मतलब 4 टाइम्स 1 हो गया, 4 टाइम्स 7 हो गया, वाह, फोर बहुत ही टाइम्स टू हो अच्छा है। गया। हाँ बहुत ही बढ़िया है हाँ, ये, और अब मेडिटेशन थैंक्सफुली करके सुबह। उठता हूँ। हाँ, हाँ हाँ मेडिटेशन करके उठता हूँ,
तो टाइम देखता हूँ 7 बज के सुबह 7 मिनट हो रहे हैं। बिल्कुल मतलब ऐसा लगातार 3-4 दिन हुआ। और जाता हूँ तो जैसे ये मतलब बहुत दिखते हैं। मैं तो एक बार कंफ्यूज भी हो गया कि पता नहीं कुछ है भी या नहीं नहीं, फालतू ये में जो ही हम लोग जो भी कुछ। साधक है ना, जो यूनिवर्स के साथ हाँ जी। एक होते जा रहे हैं, जिनका अलाइनमेंट जी जी। यूनिवर्स के साथ होते जा रहा है, उनको ये सब नंबर दिखते ही हैं। मैं भी जैसे आप हो ना जी कि एक समय में मैं भी ऐसे ही सोचती थी, ये है क्या, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। पर ये क्या, जी आंख जी। खोलती हूँ तो 11:11 दिखता है, सोती हूँ तो ग्यारह बज जी के जी। ग्यारह मिनट होता है, और रात को नींद इट भी टूटता है तो देखती हूँ 1:11 हो हाँ जी रहा मैम, बिल्कुल ऐसा इस ही होता है। इट्स मीन रात में अगर हाँ नींद टूटी तो 2 बज के 22 मिनट हो रहे हाँ, हैं। वही एक बज ऐसे के करके ग्यारह मिनट हो मतलब। रहा है, बिल्कुल यस बिल्कुल। आशुतोष तुलसी, आप एक काम और करिए, उस समय जो आपके साथ एंजल्स हैं वो बिल्कुल हैं, रेडी हैं कि वो आपको क्या कह रहे हैं कि अगर आपको जो विश है आपकी मांगो, वो पूरी करने के लिए रेडी है। आप उनको थैंक्स बोलो, और जो उस समय की विश है आप जल्दी से मांग लो। उस और समय देखो मांगना ही वो चाहिए, नंबर किस लिए बिल्कुल। काम कर रहा है, वो नंबर किस लिए काम कर रहा है, तो उससे रिलेटेड विश मांगोगे तो और जल्दी पूरी होगी। वो तो मिलेगा ही आपको फिर। हर नंबर का एक होता नहीं कि किस लिए आया एंजेलिक नंबर और आपके एक साथ। ये जो बोली ना, थैंक यू फॉर अलाइनमेंट, ये जरूर बोलना। थैंक यू फॉर अलाइनमेंट, थैंक यू एंजल्स फॉर यस। अलाइनमेंट। हाँ, फॉर मेकिंग मी अलाइनमेंट फ्रॉम ब्रह्मांड या यूनिवर्स। उन्हीं के द्वारा हम अलाइन हो रहे हैं, हमारे पोर्टल्स खोल रहे हैं ये वो। हाँ थैंक यू मैम। यस। यस, एक क्वेश्चन सर यूट्यूब पर है कि वो कह रहे हैं उनको अपना फ्लैट भी सेल करना है, तो हम्म। क्या कर सकते हैं? यस, जो चाहे वो कर सकते हाँ हैं, किस बिल्कुल कर प्राइस सकते रेट हैं। पे देना आप है वो देखो, भी डाल सकते हैं। आप लिखो थैंक यू यूनिवर्स, माय फ्लैट, आई हैव रिसीव्ड सो मच मनी फॉर दिस फ्लैट, फॉर माय फ्लैट, एंड आई चेंज्ड माय फ्लैट, या आई शिफ्टेड माय फ्लैट टू, कौन सा एरिया में आप नया लिए हो वो भी लिख सकते हो, साथ साथ, साथ साथ वो भी लिख सकते हो आप। अगर ले रहे हैं तो, और हाँ, नहीं तो और नहीं जितने तो में फिर आपको आई हैव मिल रहा ऑलरेडी है। रिसीव्ड, आप रिसीव्ड ही कर लो कि इतना रुपया मुझे इस फ्लैट का मिला, मजा आ गया, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू 77 पोर्टल, खत्म। यस, एक है गीता जी का मुंबई से है। यस गीता जी, अनम्यूट करें, अनम्यूट। Pranam, हाँ जी। can you hear me? हाँ, यस। आत्मवंदन। Atmavandan Manjuji, Atmavandan Pragya Madam. हाँ हाँ। Today your session is really wonderful, very nice. Madam, one of my known friend, हम्म he's also into our Patriji's meditation. हम्म He's married for 17 years and he doesn't have any issue. हम्म। So what can I tell him? Like which way to write? If I tell him this way, thank you, universe, for blessing me with a healthy and intelligent child, shall I tell हाँ him? हाँ, हेल्दी एंड वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड, यू आर राइट, With this, टू राइट। actually, he doesn't know Hindi or English. He knows only my mother tongue, Tamil. So I'll तमिल translate में this बोलिए into. ना, आप तमिल में लिखने बोलिए, तमिल में बोलिए। Okay, yeah. आपने जो कहा He's, उसको तमिल में कन्वर्ट करके बोल दीजिए बस। he's married for 17 years. He comes to my house very often. He's very much into meditation. He does very sincerely. तो And उनको he बोलिए, told me, but अपने I told him अपने नहीं, long back. उनको एक बात बताइए, वो अपने यहाँ पे पत्री जी के यहाँ पे बहुत लोग करते हैं गर्भ धारण संस्कार, Yeah, ये एक okay. मेडिटेशन होता है, अभी किस प्लेटफॉर्म पे हो रहा है पता कीजिए, उनको बोलिए वो जरूर हाँ, करेंगे, उसको करते करते वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी, ये पक्का है, बहुतों okay. का हुआ है, बहुतों का। यस, He goes हैदराबाद से very, एक हाँ आई he थी, goes उनको भी very यहाँ भी advanced. करवाया है। हाँ हाँ कई हाँ। वीक चला अच्छा, था वो, हम्म। उसकी पूरी सीरीज है, आत्म जागृति में सीरीज भी है है। अभी, अगर आत्म जागृति में तो देख लेंगी, वो सीरीज देख लेंगी। okay, हाँ okay. He हाँ, goes इनसे very ले लेंगी, regularly. प्रज्ञा जी से लेके वो सीरीज पूरा देखेंगी, रोज एक हाँ, एक करके देखेंगी, मेडिटेट करेंगी, वो अपने आप हो जाएगा। वो यूनिवर्स okay. मतलब इतना लाजवाब सीरीज है कि मैं क्या बताऊं, बहुत लोगों So को very, उससे हुआ है। he's been writing the whatever you say. No, I always talk about your session नहीं, पर only, आप गर्भ and धारण वाला कराइए, वो he. अलग ही, एक अलग लेवल है, वो अलग लेवल है वो। आज तो Okay, लिखे कहाँ से? बहुत ही अच्छा है, और हो सकता आज के आपका ये थॉट आया बोल के ही हमारे मन में आया, और हम आपको गर्भधारण संस्कार के बारे में बता हाँ, रहे। एक्चुअली हम yeah, but हिंदुओं का सब कल्चर था मालूम, ये जो हम लोग oh, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, मैंने अभी हाँ, अभी लास्ट वीक कराया था अष्ट लक्ष्मी मैनिफेस्टेशन, अष्ट लक्ष्मी ध्यान, मैं पीएम से oh, गुजरात में। तब मैं जब कर रही थी तब मुझे पता चला कि राजा महाराजाओं ने, पिछले राजा महाराजाओं ने वो अष्ट लक्ष्मी का ध्यान करते थे, और वीर लक्ष्मी okay, का आह्वान करते थे जब युद्ध में जाते थे, कि yeah, जाने के पहले वो यज्ञ करते थे,
और Okay. 8 लक्ष्मी का ध्यान करते थे कि जो वीरता की लक्ष्मी, सॉरी लक्ष्मी मेरे जीवन में आओ, मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, वीर लक्ष्मी मेरे जीवन में आओ, मैं युद्ध में विजय प्राप्त कर सकूं, वीरता को प्राप्त कर सकूं। और विजय लक्ष्मी का ध्यान करते थे कि मुझे विजय प्राप्त करके आना है। और धन लक्ष्मी का ध्यान करते थे राजा महाराजा लोग कि मुझे इतना दो कि मेरे अस इतने ज्यादा हो, मेरे पूरे राज्य में सुखाली हो। और फिर धान्य लक्ष्मी का ध्यान करते थे कि मेरे पूरे राज्य में बहुत अच्छा फसल हो, जिसके कारण मेरा पूरा राज्य फसल खाने पीने से भंडार से भरा रहे। तो आप सोचिए, राजा महाराजा भी मैनिफेस्ट करते थे पहले, तब वो मैनिफेस्ट होता था। और हम लोग को ये बताया नहीं गया है, इसलिए हम लोग अननोइंगली जी रहे हैं। जब हम लोग हर जीवन में अपना हर क्रिएशन नोइंगली करेंगे तो हमारा जीवन भी अति उत्तम होगा। आप देखिए, पिछले जितने राजा महाराजा हैं सब यज्ञ करते थे, सब में देवी देवताओं का आह्वान करते थे, आहुति देते थे, उसके बाद वो कुछ नया कार्य करते थे। राजा दक्ष को देख लीजिए, माँ खुद जाती थी वहां पे कि है ना भाई, है ना क्या नया क्रिएशन होने जा रहा है, तो उसमें पहुंचती थी कि इतना बड़ा यज्ञ मुझे जाना ही जाना है कि नहीं। तो ये तो हमारी परंपरा है, तो हमको मैनिफेस्ट करना आना ही चाहिए। बिना मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं मिलता है। हम बोलते जो बेस्ट है हमको दे दो। एक गरीब के लिए 10 रुपया बेस्ट है, एक अमीर के लिए लाख रुपया भी ठीक है, एक बहुत करोड़पति है उसको लाख में क्या होगा, वो 10 लाख भी उसके लिए कम है। तो सबके बेस्ट की परिभाषा अलग होती है। आपकी बेस्ट की परिभाषा क्या है? आपके हेल्थ की परिभाषा, भाई मैं जिंदा किसी तरह हूँ, चल रहे हूँ। एक का है कि मुझे इतनी हेल्थ मिले कि मैं ट्रैकिंग कर सकूं। एक का हेल्थ का क्राइटेरिया कि मुझे इतनी हेल्थ मिले अच्छी हो कि मैं एकदम यंगस्टर की तरह दौड़ सकूं। तो सबका अलग अलग परिभाषा है बेस्ट। तो आपकी परिभाषा क्या, उस हिसाब से आप अपने लिए चाहो। ओके मंजू मैडम, यस गीता जी, कमला जी लिख रही है कि वेंकटेश सर करवाते हैं संतान के लिए, करवा रहे हैं गर्भाधान संस्कार। तो वेंकटेश जी का नंबर अगर मेरे पास है तो मैं आपको शेयर करूंगी, आप मुझे एक बार हाय बोलना व्हाट्सएप पर। तो ओके, यू आर तो टॉकिंग टू मी। उनके थ्रू करा सकते हैं, क्योंकि वो आप ही कर रहे होंगे आजकल, हर चैनल पे कहीं ना कहीं होता ही रहता है ना। तो वेंकटेश सर करवा रहे हैं। प्रज्ञा मैडम, यू आर टेलिंग मी ना? ये यस गीता जी, ओके ओके। यस ठीक वेंकटेश्वर राव है जी। ओके, उसको कांटेक्ट करना है। जी जी, वो उनका ये कमला जी का भी मैसेज ही आया कि वो आजकल वहां चल रहा होगा ना, कि वो करवाते होंगे ये। ओके, कहाँ है वो बंदा? आई थिंक वो भी वही या तो आप तमिल है, ऑनलाइन करेंगे ना, वो भी कहीं भी कोई फर्क नहीं हाँ, उनको पड़ेगा। चैनलिंग बहुत होती है उनको, यस कई हाँ, मास्टर्स की उनको चैनलिंग होती है। तो ओके अब हाँ, मैं उनका नंबर देखती हूँ, शायद मेरे पास भी होगा, ओके, या नहीं तो नंबर इज कमला जी के पास होगा। यस, आई पास इट ऑन टू बिल्कुल यू। थैंक हाई यू, भेजिएगा तो फिर मैं करूंगी कहीं से वो नंबर आपको दे देंगे। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू प्रज्ञा, तो थैंक यू सबके मंजू पास मैडम। आज पेन और पेपर है? यस है, है नहीं है तो फटाफट रख लिया। तो नहीं है तो एक बार ले आए 2 मिनट के लिए। और अब हम लोग भी आज एक कम से कम 7 बार नहीं, एक बार लिखेंगे और 7 बार बोल लेंगे उसको। अब यहाँ और किसी को पूछना है? गीता जी का तो हो ही गया बस। हाँ यस, आशुतोष जी मैं वो लिंक डाल दूंगी ग्रुप्स पे, किसी और ने भी मांगा है ये गर्भ संस्कार वाला दूसरे भी से। हाँ, देखिए, एक थैंक यू जन थैंक मुंह खोलता है तो कितने जन को लाभ होता है। जरूर पूछिए, जरूर पूछिए, हर बात क्लियर कीजिए। कितनी बड़ी बात है अगर कोई संतान को प्राप्त करता है, न्यू क्रिएशन आज के दिन, फिर न्यू क्रिएशन करता है, उसके जीवन में फिर नए एक वो आती है। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो जरूर अपने प्रश्न, कोई भी प्रश्न हो जरूर पूछिए। ये मत सोचिए ये छोटा प्रश्न है, ये बड़ा प्रश्न है। प्रश्न प्रश्न होता है, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, बस लाभकारी होता है। तो मंजू जी अब हम क्या चेंज हाँ करें और ध्यान की तरफ बिल्कुल, चले? पहले एक बार लिख ले। अच्छा, चेंज करके लिख लेते हैं, वही भी बात ठीक है। ओके। चलिए। यस फ्रेंड, तो यूट्यूब पर है, काफी सारे लोग बैठे हुए यूट्यूब पर, वो प्लीज कुछ सेकंड का पॉज आएगा, दोबारा से लाइव आपकी स्ट्रीम, आप रिकॉर्डिंग आपके यूट्यूब पर होगी। चले स्टार्ट करें। नहीं, 1 मिनट अच्छा ठीक है। इसी के
एक सेकंड में भी बात करूँ। यस, वेलकम बैक मंजू जी। अब हम चलते हैं ध्यान की यात्रा में 777 पोर्टल के साथ। यात्रा में 777। यस। ओके। हाँ, तो हम लोग शुरू करें। सब यस। एक पेपर ले, कोई भी वाइट भी चलेगा, येलो चलेगा, जो अभी एट प्रेजेंट है ले ले। एक विश कोई भी, अभी एक बार लिखेंगे, 7 बार बस ना उसको वो करेंगे। सबसे पहले ऊपर में लिखिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। फिर लिखें थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू 77 पोर्टल। फिर एक आंख बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, एक गहरी सांस छोड़ें, और एक बार गहरी सांस लें। फील करें कि दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर, और रिलीज करें जो भी आपके अंदर कोई भी भावनाएं हैं, कोई भी अ, डर भय, कोई भी भाव है, उस सब को रिलीज करें। निकाले सांस को पूरी तरह से, खाली करें, और एक बार सांस लें, और दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर एक बार रोकें और रिलीज करें मुंह से कि सारे थॉट, सारे भय, और जो भी भावनाएं हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स बिलीव, सब रिलीज कर चुके हैं। नाउ यू आर वन विथ यूनिवर्स। अपने हृदय में अपने सोल से कनेक्ट हो, फील करें सोल की ऊर्जा को। अब धीरे धीरे हृदय को कनेक्ट करें अपने ब्रेन से, और धीरे धीरे यूनिवर्स से कनेक्ट हो। आपका हृदय और आपका मस्तिष्क पूरी तरह से सिंक्रोनाइज हो गया है। थर्ड आई सिंक्रोनाइज, अब सेसधार को भी सिंक्रोनाइज होते हुए देखें, अलाइंड हो गया है। और अब दिव्य ब्रह्मांड से एक हो जाए, और प्राप्त, और देखें आप जो वन लाइनर बनाए हो, एक बार अपने अंदर बोल के देखें कि ये आपको खुशी दे रहा है, इससे शांति मिल रही है, कि लग रहा है नहीं ये मेरा वन लाइनर है कि नहीं है। फील करें इसे। गहरी सांस लेके एक बार वन लाइनर बोले, उसको बोलने के बाद क्या आपको फीलिंग अच्छी आ रही है, कि लग रहा है मन में ही लग रहा है कि ये ठीक नहीं बना, या मुझे चेंज करना है, या ये मेरा सोल पर्पस नहीं है। फीलिंग नाइस। अगर आपको फीलिंग बहुत अच्छा आ रहा है तो आप लिखना शुरू करें वन लाइन, और अगर नहीं आ रहा है तो आप फिर से अपना कोई सेंटेंस बनाएं और फिर लिखें। जो आपके सोल पर्पस पे हो, जो आपको खुशी दे, वही लिखिए। आज का डेट भी सुबह ऊपर लिख दें।
थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पी कि मुझे ये मिल गया है। नीचे लिखेंगे फिर से, थैंक यू, थैंक यू, आई हैव एक्टिवेटेड 777 पोर्टल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, या थैंक यू। 77 portal is activated. या थैंक यू यूनिवर्स, 777 पोर्टल वर्क करने के लिए, इज वर्किंग फॉर मी। सेवन 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 पोर्टल इज एक्टिवेटेड। फिर से लिखे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। अपने सामने रख ले इसको, और अब हम ध्यान में चलते हैं। और ध्यान में फिर हम जब बोलेंगे तब उसको एक्टिवेट करेंगे, हम लोग विजुलाइज करेंगे। आती हुई सांस, हाथों को क्लैस्प करें, पैरों को क्रॉस करें, आंखों पे चश्मा है तो उतारे, और बहुत प्यार से अपने हृदय में ध्यान लेकर जाएं। एक खुशी का भाव, अपने हृदय में कोई भी भाव करें जो पुरानी यादें कोई बहुत ही खुशी की है, तो उसको हृदय में होता देखें फिर से। तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत आनंद मिलेगा, और पूरी तरह से हृदय एक्टिवेट हो जाएगा। उस खुशी को फील करेंगे फिर से। अगर दोस्तों के साथ बिताया हुआ है तो हंसते हुए देखें जोर से, या फैमिली के साथ बिताया हुआ क्षण है तो बहुत जोर से हंसते हुए देखें, खुशी मनाते देखें। अपने आप उसकी खुशी कण कण में बहती हुई देखें। और आप धीरे धीरे ध्यान अपने मस्तिष्क पे सहस्त्रधार पर लेके जाएं। सहस्त्रधार पे भी एक, या तो एक खुशी का ये और एक भाव देखें, और या फिर आप लोटस को देखें। देखिए बहुत ही खिला हुआ लोटस, बहुत सुंदर सा कलर, उसको विजुलाइज करें। और जैसे जैसे लोटस को विजुलाइज करें, लोटस खिला हुआ है पूरा, उस खिलते हुए लोटस को देखें। ध्यान दें कि एक पंखुड़ी खिला हुआ, शेडिंग जो उसके शेड्स हैं, या आप पिंक कलर के रोज लोटस को देख रहे हो, या जो भी शेड्स को देख रहे हो, वो विजुलाइज करें अच्छे से। तो पूरा आपका सहस्त्रधार खिलता जा रहा है और हार्ट से सिंक्रोनाइज हो चुका है। अब दिव्य ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाएं। हर सांस के साथ दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर आती हुई, बहुत एक्टिवेट करती हुई आपके कण कण को, क्योंकि डिवाइन एनर्जी आज फ्लो कर रही है, सिंक्रोनाइज वाली ऊर्जा फ्लो कर रही है। दिव्य ब्रह्मांड की मैजिकल ऊर्जा, मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई है पूरे ब्रह्मांड का, और उस मैग्नेटिक फील्ड से हम कनेक्ट हो चुके हैं। डिवाइन एनर्जी हमारे ब्रह्मरंध्र से होता हुआ अंदर हमारे सभी
कण कण को, सभी चक्रों को एक्टिवेट होता देखें। सहस्त्रार, आज्ञाम, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार में ध्यान लेके जाएं और माँ पृथ्वी से कनेक्ट हो जाएं। जैसे ही हम माँ पृथ्वी से कनेक्ट हो रहे, देखिए कितना तेजी से दिव्य ऊर्जा बह रही है। उस ऊर्जा से कनेक्ट हो। धरती माँ को धन्यवाद दे बहुत। थैंक यू माँ, आज फुल्ली सिंक्रोनाइज है हम आपसे और ब्रह्मांड से। ये ऊर्जा कंटिन्यूस बह रही है हमारे में। बहुत हाई ऊर्जा, हाई फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट करने लगे हैं। और मूलाधार में ध्यान लेके जाएं। मूलाधार पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा से। और हमारे मूलाधार में कोई भी अगर डर, भय, जो भी हमारा थॉट्स है, जिस कारण जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई भी भय है या कोई भी गलत संभावना है हमारे मन में, तुरंत रिलीज हो चुका है। इमीडिएट यूनिवर्स की ऊर्जा उसे रिलीज एंड लेट गो। आप अपने आप को अलाउ कीजिए आज कि मैं पूरी तरह से सिंक्रोनाइज हूं, एनर्जाइज हूं दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा से। और ब्रह्मांडीय ऊर्जा मुझे आज पूरी तरह से गाइड कर रहा है, एनर्जाइज कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है मेरे एक एक चक्रा को। मूलाधार चक्रा पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। और वहां पे जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो सब रिलीज हो चुके हैं। डर, भय, लिमिटेशंस, वो सब रिलीज्ड। ऊपर उठे। स्वादिष्ठान चक्र, क्रिएटिविटी का भी चक्र है ये। हमारे अंदर कोई भी हमारी न्यू क्रिएटिविटी को लेकर डाउट है, भय है, लिमिटेशंस है, वो सब रिलीज हो चुका है। और नए संभावनाएं, लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज हमारे सहस्त्रार से बहता हुआ न्यू क्रिएशन में मदद करता हुआ। नई एनर्जी के साथ, नई दिशा के साथ, पुराने सारे पास्ट जितने भी कर्मास भी रिलीज है, उससे कनेक्टेड जो कर्मास है वो भी रिलीज हो चुके हैं। और नई ऊर्जा के साथ, नई स्टेबिलिटी के साथ, नए विश्वास के साथ पूरा स्वादिष्ठान एक्टिवेट होता हुआ मणिपुर में आए। अभी तक हम जो भी सर्वाइवल मोड पे थे, हमारा जीवन जो सर्वाइवल मोड पे था, अब वो उससे पार कर चुका है, क्योंकि हमारी ऊर्जा मूलाधार से और एक्टिवेट होके ऊपर उठती हुई, हमारे सारे लिमिट्स को क्रॉस करती हुई, हमें नए पोटेंशियल से भरती हुई, नई ऊर्जा से भरती हुई, नई वाइब्रेशंस को एक्टिवेट करती हुई, सर्वाइवल मोड को समाप्त करके एबंडेंस मोड पे लाती हुई, अब हमारे एबंडेंस ऑफ पॉसिबिलिटीज हमारे जीवन में आते जा रहे हैं। हमारे हार्ट चक्र पे ध्यान लेके जाएं। हार्ट चक्र पूरी तरह से एक्टिवेटेड है, खुशियों से भरा है, आनंद से भरा है, और नए आने वाले नई पॉसिबिलिटीज को वेलकम कर रहा है, तैयार है बिल्कुल न्यू अपॉर्चुनिटीज को पकड़ने में, ग्रैब करने में अपने को पूरी तरह से तैयार है। ये फील करें, आप सिंक्रोनाइज हो चुके हैं अपने पूरे यूनिवर्स से। और नई नई अपॉर्चुनिटीज, नए आइडियाज, नए तरीके, नए लोग जो नए नए वेंचर लेके आपके जीवन में आने वाले हैं, वो सब एक्टिवेटेड। वो पूरा एक नया पोर्टल खुल चुका है, नया दरवाजा खुल चुका, मैजिकल गेटवे खुल चुका है, आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करता हुआ, आपकी ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करता हुआ, आपके नेचर को ट्रांसफॉर्म करता हुआ, आपके हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करता हुआ, मनी के एरियाज में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज लाता हुआ,
नए नए दरवाजे खुलते हुए, अबंडेंस के, सक्सेस के, खुशियों के, आनंद के। फील करें आपका हार्ट चक्र इतना जागृत हो गया है कि आपका हर नया गेटवे जो है नई ऊर्जा के साथ आप उसमें हृदय चक्र से उसमें प्रवेश कर रहे हैं। अनकंडीशनल लव फ्लो कर रहा है और आपके जीवन में जो भी आप बीज डाले हैं आज, उसको बहुत जल्दी वो वृक्ष में बदलने वाला है। जितने प्यार, जितना एनर्जी के साथ, जितने न्यू वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन के साथ हम उसमें एंटर करेंगे, उतनी पॉसिबिलिटीज, फास्ट पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी और हमारे सामने उतना जल्दी आएगा हमारा नया क्रिएशन। पूरी तरह से अलाइंड है हृदय से, और ऊपर उठे विशुद्धि आकाश तत्व से एक होते हुए। डिफरेंट डिफरेंट वेंचर्स, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आपके अंदर समाते हुए, नए नए क्रिएशंस, नए नए तरीके से क्रिएशंस आपके अंदर जागृत होते हुए। फील करें पूरा विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होता हुआ। और ऊपर उठे विजडम माँ सरस्वती की दिव्य ऊर्जा आपके अंदर समाती हुई। नया ज्ञान, नया विजडम, नया तरीका, सब आपके अंदर समाता हुआ। फील करें उन सभी ऊर्जा को। आप एबंडेंस ऑफ पॉसिबिलिटीज के अंदर आ चुके हो। अब पहले जब सर्वाइवल मोड थे वहां से निकल चुके हो, और अब आपके जीवन में बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप, सबसे बहुत प्यार से रिलेशनशिप, बहुत ही प्यार भरा होता जा रहा है, ब्लिसफुल होता जा रहा है। देखें आपके हृदय से प्यार निकल रहा है और जिससे भी आप मिल रहे हो सब में वो प्रेम जा रहा है और आपके सारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। चाहे घर वाले हो, चाहे व्यापार में हो, इतना प्यार भर गया आपके कि जिससे भी मिलते उसके अंदर अपने आप हृदय से वो अनकंडीशनल लव फ्लो कर रहा है। और आप जब आपके अंदर से लव, अनकंडीशनल लव फ्लो कर रहा है, तो सामने वाले से भी वही प्रेम की धारा बह रही। देखें आपके जीवन में स्वास्थ्य, पूरे शरीर में जैसे जैसे ये ऊर्जा जा रही, पूरा स्वास्थ्य, दिव्य स्वास्थ्य आपको प्राप्त होता हुआ। हर ऑर्गन परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। एक एक ऑर्गन सिंक्रोनाइज हो चुका है यूनिवर्स से और बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ऊर्जावान हो गया है। हर चक्र इतना अच्छा काम कर रहा है कि वो अपने आप सिंक्रोनाइज हो चुका है यूनिवर्स से, और वो अपने आप स्वस्थ होते जा रहा है। नई प्राण शक्ति की धारा आपके शरीर के कण कण में बहती हुई, इसलिए पूरा शरीर स्वस्थ और ज्योतिर्मय प्रकाशमान होता हुआ। आपका स्वास्थ्य भी पूर्णतः एबंडेंस ऑफ गुड हेल्थ में आप आ चुके हो। हर ऑर्गन, हर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हर सिस्टम आपका, चाहे वो स्केलेटन सिस्टम हो, चाहे वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, चाहे सर्कुलेशन सिस्टम हो, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हो, सारे सिस्टम्स आपके बॉडी के परफेक्ट एंड हेल्दी एंड परफेक्ट एंड हेल्दी एंड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हुए आपका पूरा ऑरा प्योरीफाई होता हुआ, सातों चक्र अलाइन होते हुए और साथ में सातों बॉडीज अलाइन होते हुए। फील करें पांचों तत्व अलाइन होते हुए।
आप पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हो। आप जिस चीज को भी हाथ लगा रहे हो वो सब मैजिकल तरीके से चेंज होती जा रही है। मनी का वाइब्रेशन इतना बढ़ गया है कि आपके यहाँ आपके पैसों की बारिश हो रही है। फील करें धन की वर्षा होते हुए, दसों दिशाओं से आप आकृष्ट कर पा रहे हो धन को। यू आर द मनी मैग्नेट, पावरफुल मनी मैग्नेट, and we all are money magnet and attracting more and more money. हम सबके जीवन पैसों की बारिश हो रही है और हम आकृष्ट कर पा रहे हैं पैसों को। मनी इज कमिंग टूवर्ड्स अस इजीली एंड एफर्टलेसली। अपने आप को बोलिए मनी इज कमिंग टू मी वेरी इजीली एंड एफर्टलेसली। आई एम अ पावरफुल मनी मैग्नेट। एवरी डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग रिचर एंड रिचर एंड रिचर। हम पूर्णतः खुद तो खुशी खुशी जीवन बिता रहे, सेलिब्रेट कर रहे हैं, साथ ही दूसरों के जीवन में भी हम डोनेट कर पा रहे हैं, दूसरों के जीवन में खुशहाली लाने में सक्षम हैं। थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना अधिक देने के लिए, संपन्नता से भरने के लिए, हर क्षेत्र में सफलता देने के लिए, हर क्षेत्र में खुशी देने के लिए। फील करें। कैरियर में भी देखें, अगर कोई जॉब कर रहा हो, बहुत ही अच्छी जॉब मिल गई है और जहां पहुंचना चाहते हो जॉब में वहां पहुंच चुके हो। कैरियर में देखें साथ में क्या और क्या बनना चाहते हैं आप, कितने लोगों के जीवन में आप परिवर्तन लाना चाहते हो वो भी फील करें। थैंक यू कह दे यूनिवर्स को। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे आपने जरिया बनाया इतने लोगों के जीवन में दिव्य बदलाव लाने का। जैसे मैं अपने लिए कहती हूँ थैंक यू यूनिवर्स, मुझे 2.5 लाख लोगों के जीवन में बदलाव लाने का जरिया बनाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स। फील करें उस ऊर्जा को। आप पूरी तरह से यूनिवर्स से सिंक्रोनाइज हो चुके हैं। आपका जीवन दिव्यता से बदलता हुआ, स्पिरिचुअलिटी में भी आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हो। यू आर लिविंग विथ डिटैचमेंट। आप आराम से जीवन बिता रहे, बहुत खुशी खुशी जीवन बिता रहे हो, पर डिटैचमेंट के साथ। स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करते ही जा रहे हो। किस मुकाम पे पहुंचना चाहते हो वो मुकाम भी होता देखे। कोई ट्रैवलिंग में कोई जगह जानी हो उसको भी विजुलाइज करें। हायर साधना करना चाहते हैं, किनके साथ आप साधना करना चाहते हो उसको भी विजुलाइज कर सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। और अब जो आपने पेपर पे लिखा उसे घटता देखें, विजुलाइज करें उसको होता हुआ। बहुत खुशी से भर जाए, इमोशन से भर जाए। वाओ, इतने सपनों को साकार करने के लिए, इतने विश को पूरा करने के लिए धन्यवाद 777 पोर्टल। थैंक यू, मेरे जीवन में 777 पोर्टल एक्टिवेट हुआ उसके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। थैंक यू उन सभी हायर डायमेंशंस के
दिव्य आत्माओं का जिन्होंने मुझे आज मदद की इस उसमें। थैंक यू मेरे एंजल्स का, थैंक यू मेरे शिव शिवा का, थैंक यू मेरे सभी गुरुओं का, मेरे सारे सपने साकार करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फील करें उसको होता हुआ, देखें, खुशी से झूमे। वाओ, मैजिक पोर्टल एक्टिवेटेड, 777 मैजिक पोर्टल एक्टिवेटेड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आप आपकी असीम कृपा के लिए डिवाइन इंटेलिजेंस मेरे सारे ख्वाबों को पूरा कर चुका है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डिवाइन इंटेलिजेंस, डिवाइन यूनिवर्स। थैंक यू थैंक यू, मुझे सिंक्रोनाइज करने के लिए अपने साथ, और मेरे सारों ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंडरफुल, अमेजिंग, आई एम अ पावरफुल को क्रिएटर। मैं अपने डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ मिलकर को क्रिएटर का काम की हूँ आज। वाओ, थैंक यू फॉर मैनिफेस्टिंग ऑल माय ड्रीम्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। धीरे धीरे वापस आए, उस खुशी के साथ, उस आनंद के साथ, उस एनर्जी के साथ, उस हाई वाइब्रेशंस के साथ धीरे धीरे वापस आए। जो डिवाइन चेंज आपके अंदर आया, उस चेंज के साथ वापस आए। थैंक यू बोलते हुए हाथों को रगड़े, आंखों पर रखे, शरीर को भी धन्यवाद करें, और धीरे धीरे हाथों को आंखों आंखों के ऊपर रखते हुए, आंखों के को हाथों के बीच खोलते हुए वापस आए, पर साथ साथ जल को उठा ले, और जल भी में भी वही आप जो एफर्मेशंस आपने दिया था, वो एफर्मेशंस इसमें भी डाले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू 77 पोर्टल एक्टिवेशन के लिए। थैंक यू। अपने विश को एक बार फिर से बोलो। विश क्या, जो आपकी पूरी हो चुकी उसी को फिर से बोलो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए उसे ग्रहण करें। थैंक यू मंजू जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी फीलिंग, बहुत अच्छी कैसे लग रहा है एनर्जी, सबको? एनर्जी कैसी लग रही है? अच्छी एनर्जी। कोई बताना चाहता, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना एक्सपीरियंस चाहता? शेयर करना चाहता है? कितना मजा आया? यस, Very high energy, can't open the eyes. हाँ जी। डॉक्टर बेला मलिक जी का हैंड रेज है। यस डॉक्टर बेला, यस, अनम्यूट कर ली बेला। यस बेला जी अनम्यूट करें। सरला जी, अनुराधा जी के हैंड रेज जी शॉर्ट हाँ में अपनी बात रखेंगे। जी, बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी, बहुत ब्यूटीफुल। मैं बहुत ज्यादा आह्लादित हो रही हूँ, और बिल्कुल स्वास्थ्य में खलु धर्म साधना, ये बार बार उक्ति मेरी संस्कृत विषय में जो पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं सालों से, अपने ऊपर भी लागू करते हैं। और आज इस विश को जो मैंने आपसे चर्चा की थी लिखा है, और बिल्कुल मैं देख रही हूँ कि गांव गांव तक लाखों बच्चों, बड़े बूढ़ों, सब तक स्वास्थ्य चेकअप के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट घूम रही है। और कैसे है, और मैं बिल्कुल तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अस्तु। तथास्तु तथास्तु तथास्तु, तो अश्रु प्रवाह बह रहे हैं। और उसके बाद आगे का चरण भी दिख रहा है कि साइड बाय साइड जो दूसरा स्टेप होगा सारे उस मोबाइल वैन में ही, कि हम चेकअप सारे जो लैब वाले जो टेस्ट होते हैं ना, उसको भी हम साइड बाय साइड देख रहे हैं कि वो जल्दी ही इसके बाद में वो भी होगा। ऐसा भी एक चल आगे दूसरी उसकी भी। थैंक यू मैम। एक्सरे जितनी भी मतलब अपने चेकअप वाली जो सिस्टम होता है, मैंने रिसर्च कर रही हूँ, तो वो भी हो जा रहा है। थैंक यू सो मच मैम, प्रज्ञा मैम, डीप ग्रेटिट्यूड, इतना पावरफुल मंच आपको देने के लिए। मंजू मैम, डीप ग्रेटिट्यूड, गो डाउन।
सभी ग्रुप एनर्जी के लिए सभी मित्रों को, यूनिवर्स को बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेला जी। तथास्तु, ऐसा ही हो, जो आपको दिखा है वही का पूरा हो रहा है। सभी स्वस्थ रहे, सभी निरोगी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तथास्तु। यस सरला जी, बहुत सुंदर डॉक्टर बिरला का, जो उन्होंने देख विजुलाइज कर पाई कि उनका पूरा सपना पूरा हो रहा है, जो चाहते बिल्कुल। हेल्प लेना चाहती, सब पहुंच पा रही है। वेरी गुड। यस सरला जी मंजू जी, प्रणाम। हाँ जी। मतलब वैसे तो चाहिए आपका अद्भुत रहता है ध्यान और ज्ञान, आज का तो विशेष ही है। और लगता है कि 777 पोर्टल जो है वो आपके ऊपर ही सारा उसने वो डाल दिया है और सब आपने प्रस्तुत कर दिया है। बहुत जो मेरी विश मैंने लिखी हुई है वो इतना आनंदित कर रही है मुझे, बता नहीं सकती आपको। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। पूरी हो। थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू पोर्टल, मुझे भी ये कहने का। और प्रज्ञा जी आपको विशेष रूप से, सच में जैसे उन्होंने भी बेला जी ने कहा, ये इतना पावरफुल मंच देने के लिए, जहाँ पर कि आप ऐसे ऐसे मास्टर्स बुलाते हैं। ये मेरा सौभाग्य है। बाबा जी ने स्टार्ट करा है, इसलिए वही करा रहे हैं सब। उनको जब लगता है जो सही है वो देते हैं, है ना। करना चाहते हैं वो कर पाते हैं ना। देखिए सबके चेहरों पे कितनी खुशी है। और जब मैं तो तथास्तु बोल चुकी हूँ और सबको ही मेरे को सुना रहे हैं न्यूज, मुझे मेरा ये काम हो गया, मेरा ये काम हो गया, मेरा ये काम हो गया, और मुझे इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, मजा आ गया। थैंक यू सबको, तथास्तु, सबको सब कुछ मिल चुका है। देखिए खुशियां देखिए सबके चेहरों पे। थैंक यू सो मच। देखिए देखिए खिड़कियां भी खुलते जा रही है, अभी तक बंद थी। यही बोलते हैं एनर्जी, ग्रुप एनर्जी यही होती है। जब आप देखो हंसोगे, साथ में चेहरा देखोगे, तो क्या एक दूसरे का एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। और जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, एक दूसरे के पास जाता है खुशी, वो बहुत जरूरी है। इसलिए खोल के कीजिए मेडिटेशन, देखिए उसका एनर्जी बहुत चेंजेस होता है, उसमें बहुत डिफरेंट एनर्जी मिलती है आप लोगों को, और बढ़ती भी जाती है। बढ़ती भी जाती है। एक को हंसते देख के देखे सबको हंसी आता है, सबको एक्टिवेट हो जाता है। एनर्जी देखिए कितनी हाई होगी, इमीडिएट हाई हो गई है। तो चाहिए कि नहीं है एनर्जी, तो फिर क्यों खिड़कियां बंद। यस। हाँ अनुराधा जी। जी मैंने सब विजुलाइज किया, मैंने गहरी सांसें ली। तो नॉर्मली वॉइस रिब्स में इसकी वजह से मुझे अभी कैसा फील हो रहा है, शॉर्ट में बताइए कैसा फील हो रहा है। बेटर, बहुत अच्छा फील हो रहा है। वाइब्रेशन बहुत अच्छी है और मुझे आसपास सब गरमाइश सी महसूस हुई। आप एक काम करो, मेरे कहने से आप एक काम करो, यहाँ पे आप हाथ रखोगे हृदय पे, और हृदय से, हाँ आप मेरे साथ करो 2 मिनट। हृदय पे हाथ रखो, हृदय पे, एकदम हृदय पे हाथ जा रहता लेफ्ट पे, लेफ्ट साइड में। हाँ, और फील करो उस ऊर्जा को, हृदय की ऊर्जा को। और अब आप उसको रिब्स में भेजो और बोलो आई लव यू रिब्स। आज तक मैंने तुम्हारा केयर नहीं किया, पर आज मैं बहुत केयर करती हूँ। आई रियली लव यू। प्लीज सॉरी, आई एम सॉरी अगर मुझसे कोई भी गलती हुई, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, पर अब मैं आज तुमसे बहुत प्यार कर रही हूँ। आज से हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगी। आई लव यू रिब्स, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी लिब्स, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, पर आज से मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। बचपन से लेके आज तक तुमने काम किया, पर मैंने कभी तुम्हें ग्रेटफुल नहीं हुई, तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं बोला, पर आज आई लव यू, आई लव यू एंड आई लव यू एंड आई लव यू। आई रियली रियली लव यू रिब्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रिब्स। थैंक यू यूनिवर्स मुझे हील करने के लिए। थैंक यू 7-7 पोर्टल एक्टिवेट होने के लिए और मेरे पूरे रिब्स को डिवाइन ऊर्जा से भरने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। आई एम फुल्ली सिंक्रोनाइज विद यूनिवर्स एंड activated the 777 portal and fully healthy. Thank you. फील करो, खोलो आंख, कैसा लग रहा है? मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
कनेक्ट हो पा रहे हो? अभी लग कैसा रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा फील हो रहा है मैम। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बस आप ठीक हो चुके हो, फुल्ली हेल्दी। ठीक है, थैंक यू। चलो। और किसी को कुछ कहना है? हाँ कमला जी। आत्मा वंदन मैम। वंदन। थैंक यू मैम, बहुत बहुत अच्छा बयान कराया, बहुत अच्छा लगा। बस वेरी नाइस, थैंक यू जी। बहुत ही खुशी हुई अपने पोर्टल का बताइए। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। तो बस हम लोग का यही जर्नी, आज सब मैनिफेस्ट करें, सब अपनी अपनी इच्छा को पूर्ण करें, अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। लव यू अनुराधा जी, कमला जी, एवरीबॉडी। यस, तो बहुत बढ़िया रही है। सिंधु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ थैंक यू। नहीं, कहने को कुछ बचा नहीं है, सभी कुछ सभी ने कह दिया। वाकई बहुत ही है, और अभी हमारे पास समय है ना, तो हम जो भी मंजू जी ने बताया उसको हम अभी अपने उसमें ला सकते हैं। तो शाम तक के समय के लिए 7 बजे जरूर सब उसको। मैनिफेस्ट कीजिए, सब हाँ ठीक 7 बजे बैठिए, 1 मिनट पहले बैठिए, ब्रीदिंग कर लीजिएगा, 2 मिनट पहले बैठ के, और ठीक 7 बजे से लिखना शुरू कीजिएगा। उसके पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप भी कर लीजिए। मैंने नहीं कराया आज जानबूझ के अभी, कि शाम को कीजिएगा फ्रेश। कभी अभी कोई बेड पे बैठा, कहाँ बैठा है, तो मैं चाहती थी सब अपने पूजा स्थल में बैठ के दिया जला के ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। 2-3 मिनट पहले बैठे, उसके बाद लिखना शुरू कीजिए, ठीक 7 बजे लिखना शुरू कीजिए। ठीक है ना? 7 बार मैं भी लिखोगे, और लिखोगे ना तो एक गहरी सांस लेके और फिर लिखो, फिर लिखो तो अंदर जा रहा है आपके सब हो। ठीक है? हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट। सबको ही बहुत सारे सपने सबके साकार हो, सब खुशी से परिपूर्ण हो, सबका जीवन सुंदर से भरा हो। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू प्रज्ञा जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। सर्वे भवन्तु सुखिनः। बिल्कुल, सबकी इच्छाएं पूरी हों, और सब जरूर लिखेंगे, सबकी